अय्याशी है ना, करके, सही वो बात बिल्कुल है। ही खत्म हो गए हैं। जी, उन्होंने ये नहीं देखा कि विराट कोहली जैसा एक नाम आप ही के साथ खेल रहा है, वो कैसे उसने सर्वाइव किया, आज भी कर रहा है वो। ये बात चली थी, विराट कोहली बैठ के ग्रीन टी सिप कर रहा था, बिल्कुल कैजुअली, हमसे भी नहीं कह रहा था, पता नहीं किसको देख के बात कर रहा था, कहता वनडे में तो मैं पाजी को पकड़ लूंगा। क्या बात है। मेरा मानना है सचिन इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, और मेरी कोई औकात नहीं है किसी को कम या ज़्यादा कहने की, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे दिमाग में सुनील गावस्कर से बड़ा टेस्ट प्लेयर पैदा ही नहीं हुआ। क्या बात है सर। उसने कहा कॉल मी, मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा मेरी दोस्त को ये इंजरी है, क्या है। सचिन तेंदुलकर को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सचिन तेंदुलकर है। उन्होंने बाकायदा मुझे 15 मिनट समझाया। ये तो भैया चश्मे से ज़्यादा ही हता है, ये तो हमें तो लग रहा है कि ऐसे चश्मा, भैया चश्मा दे तो चश्मे से बहुत कुछ। लो जी, आ गया स्पेशल एपिसोड। लॉन्डे वू विद अर्जुन फौजदार में आपका स्वागत है। और लड़के कहीं का ये अगला स्पेशल एपिसोड काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो मतलब ही इज़ अ मैन हु डॉन्स अ लॉट ऑफ हैट्स, लाइक मैनी हैट्स आई वुड से। एंड मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत क्लोज हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और एक मेंटोर की तरह से भी काफ़ी हेल्प करते हैं। ही इज़ बीन हेड ऑफ ओकले स्पोर्ट्सवेयर, जो कि हमारा लीडिंग स्पोर्ट्सवेयर है पूरे वर्ल्ड का। उसमें फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वो स्पोर्ट्स मार्केटिंग हेड रहे हैं और अभी भी हेड कर रहे हैं। टूर्नामेंट ऑपरेशन मैनेजर रहे हैं बड़े बड़े इवेंट्स के, जैसे कि आपके ICC T20 वर्ल्ड कप हो गया, SA20 साउथ अफ्रीका में हो गया, और आपके 2008 से IPL के एक्टिवली टूर्नामेंट ऑपरेशन मैनेजर रहे हैं। और अश्विन भाई का मैं आपको बताना चाहूँगा कि ही इज़ सच अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, एट द सेम टाइम ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। गोल्फ के लिए लिख चुके हैं, लिखते हैं, इज़ बिन गोल्फ के लिए जर्नलिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं उनके लिए, और उसके साथ साथ अभी जो आपके गोल्फ प्रो लीग जो इंडिया में होती है उसके लिए कमेंटेटर भी हैं। और अभी रिसेंटली आपने जो देखा होगा एक, जिसमें आपने सचिन को भी देखा था, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, जी हाँ, तो उसमें भी अश्विन भाई हमारे डायरेक्टर, टूर्नामेंट डायरेक्टर रहे हैं। और आई थिंक बहुत बढ़िया क्रिकेटर रह चुके हैं प्रोफेशनली, राजस्थान और कोलकाता के लिए खेल चुके हैं, अंडर 17 तमिलनाडु के लिए खेल चुके हैं। तो जितना बोलूँ उतना कम है। अश्विन भैया, वेलकम। वेरी काइंड वर्ड्स अर्जुन, थैंक यू सो मच। आप तो बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, पर जैसा भी है, इट्स ऑलवेज अ डिलाइट, एंड आई हैव वॉच्ड योर शो। यू आर व्हाट दे कॉल अ नेचुरल। थैंक यू सर। मतलब आपको कोई एफर्ट ही नहीं करना, आप जैसे लोग बिल्कुल ही गिने चुने ही हैं इस दुनिया में। तो आप, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये तो आपने, अब मैं भी आपको वापस एक यही इस पे बोलूँगा कि ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर। आपकी ह्यूमिलिटी नोज नो बाउंड्स, वो तो है ही। बाकी अश्विन कृष्णन एक ऐसा नाम है जो कि आप हमेशा याद रखेंगे इस शो के बाद में, बिकॉज एज आई सेड कि वो बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं। तो आज कुछ बातें होंगी क्रिकेट के बारे में, और IPL के बारे में, क्रिकेटर्स के बारे में, और ऑफ कोर्स अश्विन भैया हमें बहुत कुछ आज इनसाइट्स देंगे कुछ ऐसी चीज़ों में शायद आप लोगों को उसके बारे में पता नहीं होगा। तो अश्विन भाई, अभी जो करंटली जो क्रिकेट का सीन है, आपके टाइम में जब आप क्रिकेट खेलते थे और अब में क्या डिफरेंस है, क्या चैलेंजेस हैं या क्या डिफरेंस है? कई चीज़ें हैं, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। जब हम खेलते थे तो क्रिकेट एक करियर ऑप्शन नहीं था। ओके। जब कोई बच्चा क्रिकेट खेलता था तो उसके माँ बाप कहते थे कहाँ समय बर्बाद कर रहा है, मतलब एक हद तक खेल ले, स्कूल तक खेल लिया, चलो कॉलेज तक खेल लिया, उसके बाद तू पढ़ाई पर ध्यान दे। इतना तक कि VVS लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जैसे लोगों के भी माँ बाप कहते थे क्या कर रहा है, पढ़ाई कर ले। वो ऑलरेडी खेल चुके थे अंडर 15, 17, 19। उसके बाद भी हाल था, एक हद के बाद जब वो रणजी ट्रॉफी खेले तब जाके उनको लगा कि चलो तो कुछ कर सकता है। इवन रणजी ट्रॉफी में 5,000 रुपये मिलते थे, अच्छा, फीस था। हालांकि ऑब्वियसली 5,000 का वैल्यू अलग था, पर इतना भी नहीं था। तो अपना करियर बना के या तो एक क्रिकेट बेस्ड जॉब ले लेते आप, है ना, कि दो ही ऑप्शन थे, या तो एज अ प्रोफेशनल खेलते, तब कब तक खेल लेते, आपकी बॉडी कभी तो जवाब देती। और लड़के यंगस्टर्स आए जा रहे हैं तो 30-35 तक खेल लेते ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद क्या करते।
तो क्रिकेटर्स यूजुअली एक प्रोफेशनल क्रिकेट बेस्ड जॉब ले लेते थे इन ऑल दीज कंपनीज, इंडियन ऑयल, हाँ जी, हाँ जी, है हाँ ना, जी। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलवे में भी सर, रेलवे में भी? रेलवेज में भी जी, जी, जी। एस्कॉर्ट्स हमारे टाइम में होता था जो बंद हो गया। जी। और तो ये उनका ऑप्शन था। वहां पे भी क्या था कि जो रणजी ट्रॉफी खेले उन्हीं को लेते थे। अच्छा। तो वही बात है ना कि आप नौकरी करोगे कैसे? जब तक आप रणजी ट्रॉफी नहीं खेलोगे तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिले तो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सकते थे। एक साइकिल बन गया था। तो गिने चुने ही लोग आते थे, और जो आ भी गया वो एंड ऑफ द डे एक मिडिल क्लास क्रिकेटर बन के रह जाता था, अनलेस यू आर सुनील गावस्कर और कपिल देव और अजहरुद्दीन और रवि शास्त्री, वो अलग लेवल था। तो ये है। तो अभी क्या है कि क्रिकेट एक इंडस्ट्री बन गया जी। थैंक्स चीफली टू आईपीएल। सबसे पहले इसको इम्पेटस मिला 1983 वर्ल्ड कप विन में। उससे पहले तो लोग देखते थे, जिसने देखना था देख लिया, ये तो दूरदर्शन ही देखते थे सारे। राइट। 83 में इंडिया जीती, उसके बाद रवि शास्त्री ने ऑडी जीता 85 में। हाँ जी, हाँ जी। चैंपियन ऑफ चैंपियंस जब बना। जी, कुछ सुना था इस बारे में। हाँ, तो धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। जी। अगला बड़ा इंसिडेंट था जब सुनील गावस्कर रिटायर हुए। अच्छा। तो सुनील गावस्कर रिटायरिंग, रिलायंस कप इंडिया में हुआ था। हाँ जी। 1987 में इंडिया सेमीफाइनल में आके इंग्लैंड से हार गई। तो सुनील गावस्कर उसके बाद रिटायर हो गए। तो तब एक बहुत बड़ा तहलका मचा, और ऊपर वाला ही बनाता है जो बनाता है। उसी वक्त सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने लगा। तो एक 16 साल का लड़का इंडिया के लिए खेल रहा है। दैट केप्ट द इंटरेस्ट अलाइव। अच्छा। करते कराते फिर क्रिकेट का इंटरेस्ट, एक बार सचिन आ गया, कमर्शलाइज हो गया सारा कुछ, जी। पैसे आने लग गए। और सचिन तेंदुलकर को 100 करोड़ का जो डील हुआ था वर्ल्डटेल के साथ, मार्क मास्करेनस ओके। का 100 करोड़ का डील हुआ था 1995 में। अरे बाप रे। तो तब और पॉपुलराइज हो गया क्रिकेट। फिर भी क्रिकेट में इतने पैसे नहीं थे कि कोई कहता जा तो अब तो क्रिकेट को अपना करियर बना। आईपीएल जब आया तब पैसे आने लगे। अब क्या है कि एवरी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री का एक वर्टिकल क्रिकेट में है। हेल्थ केयर में जाओ वो भी कहीं स्पॉन्सर हैं, अब F&B में जाओ वो भी कहीं है, होटल इंडस्ट्री वो भी है, सिक्योरिटी वो भी है, मीडिया है, हर चीज़ है। तो आप ये देखिए कि क्रिकेट इज एवरीवेयर एंड एवरीवन इज इन क्रिकेट। राइट। तो ये फ़र्क है। अच्छा। तो अश्विन भाई, जो इस टाइम पे कोई अगर क्रिकेटर बनना चाहे तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं वर्सेस अ किड हु वांटेड टू बी अ क्रिकेटर इन द 90s और द 2000। अभी मतलब उसके पास आपको लगता है कि अभी उसके पास मतलब लेस चैलेंजेस हैं इस टाइम पे अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है, और उसके लिए पाथवेज ज़्यादा ओपन है? नहीं, चैलेंजेस ऐसे नहीं होता। ऊपर वाला कुछ लेता है तो कुछ देता है, कुछ देता है तो कुछ लेता भी है। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। वही मैं कह रहा था सर, opportunity ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, पर चैलेंजेस भी ज़्यादा है, क्योंकि देखो आप स्लैम बैंक क्रिकेटर चाहिए आजकल। अच्छा। जो मेरिट पे खेलता है बॉल, उसके लिए जगह है नहीं। ओके। चेतेश्वर पुजारा इतना बड़ा एग्जाम्पल है, इंडिया के लिए 100 टेस्ट खेला। आईपीएल में उसको देखते ही नहीं थे। आईपीएल ऑक्शन में पुजारा का नाम ही नहीं आता था। पहले 1-2 साल आया मेरे को, उसके बाद मेरे ख्याल से था ही नहीं। हाँ। अजिंक्य राणे तो अभी खेल रहा है जो भी है, पर दीज गाइस आर एक्चुअल क्रिकेटर्स हु प्ले द रियल फॉर्मेट ऑफ द गेम, लॉन्ग फॉर्मेट। तो उनके लिए भी स्ट्रगल है। तो बच्चे को, या तो अभी 14 साल का ये वैभव सूर्यवंशी आया है, ये चला के खेलता है, जो चला के खेल गया वो चल गया। तो ये जैसे क्विक फिक्स है ना, जैसे 2 मिनट नूडल्स, वैसा बन गया क्रिकेट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है क्योंकि लीग ज़्यादा है। पर बस टेक्निकली मुश्किल तब भी था, मुश्किल अब भी है, अलग अलग सिचुएशन में। अच्छा। और कहीं ना कहीं अश्विन भाई, मैं मतलब ये एक चीज़ मेरे को ऐसा लगती थी कि जैसे मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं क्रिकेट खेलता था, और कोई ज़्यादा स्पोर्ट्स में ज़्यादा स्विमिंग करता था, बट स्टार्टिंग में तो क्रिकेट बस क्रिकेट, और सचिन ऑब्वियसली है। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा मतलब मेरे सामने ऐसा होता था कि क्रिकेट तो क्रिकेट है और अलग बाकी स्पोर्ट्स हैं। मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिटनेस, कि मुझे लगता था कि क्रिकेट खेलने के लिए ज़्यादा फिट होने की ज़रूरत है नहीं, और बाकी स्पोर्ट्स में आपको फिट होना पड़ेगा। जैसे कि मेरे को फुटबॉलर्स जब दिखते थे, जो मतलब जो भी हम एक्सपोज थे, जो भी फुटबॉल लीग से, या जो भी हम अदर टूर्नामेंट्स देख लेते थे, विंबलडन देख लेते थे, तो हमें एक एक्सपोनेंशियल डिफरेंस दिखता था क्रिकेटर्स में और टेनिस प्लेयर्स में और आपके फुटबॉल प्लेयर्स में। बट अब वो कहीं ना कहीं चीज़ चेंज हो रही है। तो अब जो फिटनेस जो है, डज इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एन ओवरऑल क्रिकेटर, मतलब फॉर बीइंग एन ओवरऑल क्रिकेटर? क्या फिटनेस जो है वो एक प्री रेक्विजिट बन गया है, जरूरी?
बिल्कुल। और ये इसलिए क्योंकि ये दूसरी बात जो आपने पहले बात करी थी कि यस फुटबॉल और टेनिस में ज़्यादा फिटनेस चाहिए, पर एक डिफरेंट टाइप का फिटनेस चाहिए, आपके डिफरेंट मसल ग्रुप्स यूज़ होते हैं। क्रिकेट में पहले से ज़्यादा फिटनेस चाहिए, दैट्स व्हाट आई विल से। ओके, क्रिकेट में पहले से ज़्यादा फिटनेस क्यों चाहिए? क्योंकि आपको सबसे पहले क्रिकेट इन क्वांटिटी बढ़ गया। अच्छा, पहले क्या था, जब कपिल गावस्कर वगैरह खेलते थे तो एक ऑफ सीजन होता था 2-3 महीने का। ओके, और कपिल देव ने एक बार कहा भी है, कहता है मैं जिंदगी भर खेला हूँ, इंजोर नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सारी इंजरीज लकीली ऑफ सीजन में आई। ओके, और ऑफ सीजन में मैंने वो ठीक कर ली, तो सीजन में मैं इंजोर हुआ नहीं। तो लोग कहते हैं कपिल देव पूरी करियर खेल के भी इतने साल 132 टेस्ट खेले हों, वो इंजोर हुए ही नहीं है, क्योंकि ऑफ सीजन था, वो रिकवर हो सकते थे। अब ऑफ सीजन ही नहीं है। इतना तक कि आईपीएल फाइनल खत्म होता है और अगले दिन इंडिया को निकलना पड़ता है इंग्लैंड। दूसरी बात, खेलने का फिटनेस अलग है, एक फटीग, मेंटल फटीग भी है। जैसे कि आईपीएल में क्या होता है, एक तो इंटेंस बहुत है आईपीएल में। जैसे इंडिया T20 के लिए खेल रहे हैं, प्रेशर बहुत होता है कि इंडिया के लिए खेल रहे हैं, पर आईपीएल में जो कमर्शियल प्रेशर होता है कि आपका फ्रैंचाइज, जैसे 27 करोड़ दिए हैं ऋषभ पंत को, वो भी इंसान ही है, खेलने जाएगा तो सोचेगा यार भैया 27 दिए करोड़, कुछ तो करो, है ना। एक आधा बॉल मिस हो गया तो उसको यार 27 करोड़ दिए, दिमाग में चलता है सब। प्रेशर रहा होगा, प्रेशर तो रहता ही है जी। एक तो परफॉर्मेंस का प्रेशर है, हाई इंटेंसिटी गेम है, 2-3 दिन बाद गेम्स और होते रहते हैं, मतलब कोई गैप ही नहीं है। आपने बुमराह को देखा, एक भी मैच रेस्ट किया है इसने, अभी टेस्ट मैच में कर रहा है रेस्ट। अच्छा, तो ये है कि हाई इंटेंसिटी, यू आर नॉट अलाउड टू रेस्ट बिकॉज सो मच मनी इज राइडिंग ऑन यू, ठीक है, कमर्शियल हो जाता है। सेकेंडली, मैच खत्म होता है 11 साढ़े 11, चलो प्राइस प्रेजेंटेशन करके 12 साढ़े 12 वो होटल पहुंचते हैं। कभी कभार 4 बजे उठ के लॉबी में आना होता है अगले वेन्यू जाने के लिए। ये अलग बात है कि आपका लगेज वगेज हर कोई पैक करके रख देता है, वो टीम मैनेजमेंट वो कर देती है, उठ के तो आप ही आओगे और बस में चढ़ के फिर आप आप भी ट्रैवल कर चुके हो। ट्रैवलिंग इज द बिगेस्ट किलर। ओके, क्रिकेटर को ट्रैवलिंग मारता है, अच्छा, क्रिकेट नहीं मारता कभी। ओके, इधर से उधर, उधर से इधर, कूदते 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 1.5 महीना वो आईपीएल में लगे रहते हैं। वो खेल खाल के ख़त्म करते हैं। देखो इंग्लैंड सीरीज शुरू हो गया, एक्सेलेंट, जैसे कि मैं बॉल टू बॉल देखता हूँ इंग्लैंड सीरीज, बीसीसीआई ने बहुत बढ़िया कर दिया और कमर्शलाइज कर दिया, सबका करियर बना दिया। पर इन टर्म्स ऑफ फिटनेस आपको नॉट ओनली फिजिकल, मेंटली फिट बनना पड़ेगा। आप कैसे अपने आप को मेंटली फ्रेश रखोगे, क्योंकि आपको उस लेवल पे compete करना है। तो ये है। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं सर ये जो ओवरऑल एक जो कमर्शलाइजेशन हुआ है क्रिकेट का, इतने सारी लीग्स, इतने सारे टूर्नामेंट्स, बैक टू बैक टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, पैसा, एज यू सेड दैट सो मच मनी इज राइडिंग ऑन ऑल ऑफ दिस, तो कहीं ना कहीं ये मेन रीज़न है। और कई लोगों को, जैसे जो हमारे मतलब काफ़ी ऑडियंस में से काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम का फिट होने का रीज़न विराट कोहली है। कई लोग कहते हैं कि भाई विराट ट्रेंड लेकर आया फिट, मतलब कि भाई विराट एक पहला क्रिकेटर ऐसा जो ट्रेंड लेकर आया फिट होने का, कि भाई वो इतने तरीके से वो मतलब एथलीट जैसी वो एक अप्रोच लेकर आता है। तो अगर उस एक एरिया पे बात करें कि ये तो आपने मतलब बता दी कि ओवरऑल पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के क्रिकेट में फ़र्क पड़ा है बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन, तो आपको बहुत फिट तो होना ही पड़ेगा, बिकॉज आपकी बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं, 4 बजे उठ के आपने जैसे बोला आपकी फ्लाइट है, फिर आप दूसरे वेन्यू में क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई ऑफ नहीं हो रहा, तो आपको फिट तो होना पड़ेगा। बट क्या विराट कोहली भी एक ट्रेंड सेटर था, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक अलग एरिया में, कि हाँ भाई यार, कि जैसे अगर मैं एक एस्पायरिंग क्रिकेटर हूँ तो मैं कहीं ना कहीं विराट से प्रभावित होकर अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे रहा हूँ, तो क्या ये भी एक चीज़ हुई है सर? 100% विराट कोहली ने जो लोगों को खुद करके, ये नहीं कि उन्होंने लोगों को सिखाने के लिए नहीं किया, खुद करके उन्होंने दिखाया है कि इस लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल खेलते हुए, इंडियन क्रिकेटर्स और कहीं खेलते हैं नहीं, यही 2 खेलते हैं। इस लेवल पे अगर आपको सर्वाइव करना है और आपको परफॉर्म करना है, एक तो आप में हुनर है, उस लेवल तक आप पहुँचे हो तो हुनर तो है जी, उस हुनर को आप कन्वर्ट करके परफॉर्मेंस में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप बिना फिटनेस के हो नहीं सकता, बिना प्रैक्टिस के हो नहीं सकता, बिना डिसिप्लिन के वो हो ही नहीं सकता, और बिना डाइट के नहीं हो सकता। आप खुद इतने फिट हो, यू नो सो मच अबाउट डिसिप्लिन एंड डाइट, आपको पता है क्या क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या अवॉइड करना है। उस लेवल ऑफ क्रिकेट पे और उस लेवल ऑफ इंटरनेशनल फेम पे जी, आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कैसे अवॉइड करना है ना। कई लोग अवॉइड नहीं कर पाते, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, कई क्रिकेटर हैं जो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं अय्याशी करके, है ना, सही वो बात बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि विराट कोहली जैसा एक नाम आप ही के साथ खेल रहा है, वो कैसे उसने सर्वाइव किया, आज भी कर रहा है, वो आज भी कर रहा है। उसने सब कुछ छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, अल्कोहल छोड़ दिया,
सब कुछ, आई डोंट थिंक वो कभी स्मोक किया उसने, पर नॉन वेज अल्कोहल सब छोड़ दिया उसने, पार्टियां छोड़ दी, ट्रेनिंग पे ध्यान देता था। हम जब LA गए थे विराट के साथ शूट करने, अगले दिन सुबह मैं जिम गया, विराट ऑलरेडी था वहाँ। अच्छा, रात को हर जगह घूम फिर के आया, पर सुबह सुबह जिम में था। तो ये दैट्स द थिंग, तो ये डिसिप्लिन। देन अगेन एक कहावत है इंग्लिश में, यू विल ओनली बी एज गुड एज यू वांट टू बी। अगर आप में वो चाह है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं करना चाहता हूँ, तो आप करोगे। अगर आप में हुनर है, सब कुछ है, पर आप में वो है कि यार इफ यू वांट टू पार्टी मोर देन प्ले, देन यू विल पार्टी मोर देन प्ले। इफ यू पार्टी मोर देन प्ले, फिर आपका यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन रखो ही मत कि कुछ होगा, क्योंकि उस लेवल पे जो हमारे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स हैं बहुत ही फिट हैं, न्यूजीलैंड उनके बहुत ही फिट हैं। हमारा सब कॉन्टिनेंट में किसी एक आधे का पेट भी निकला होता है, बट वहाँ तो अलग लेवल ऑफ फिटनेस है, उनका जेनेटिक भी। वेस्ट इंडियंस को देखो, 1 इंच फैट का नहीं है। यस मान, वो कुछ करे वो कुछ करे ना करे, उनमें कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ, तो वो जेनेटिकली ब्लेस्ड है। पर उनके साथ compete करके परफॉर्म करना है, तो आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। सही बात है सर। और सर विराट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मतलब एक कि मतलब वो एक मतलब जो उसकी फिजिकल जो अप्रोच है चीज़ों को लेकर, जिस तरीके से ट्रेन करता है, और वो क्लीन एंड जर्क मूवमेंट्स वगैरह सारे, मतलब वो कंपाउंड मूवमेंट्स भी करता है, फिटनेस पे बहुत ध्यान देता है। और सर कहीं ना कहीं वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है। और मतलब सर उसका एक वो जो मैनिफेस्टेशन गेम है वो भी बड़ा फ्लीक पे है, मतलब वो भी एकदम ए गेम है उसका, मतलब इस चीज़ में भी ना कि वो उसका मैनिफेस्टेशन, उसका विजुअलाइजेशन और मतलब कि डिटर्मिनेशन और बिलीफ सिस्टम भी बड़ा स्ट्रांग है। शायद इस पे कुछ अगर आप कोई आप शायद मेरे को याद है कुछ विराट का आप कुछ किस्सा भी बता रहे थे कि उसने कुछ ऐसा उस टाइम पे कुछ बता दिया था। उसका देखिए बिलीफ जो होता है ना, जैसे शाहरुख खान में है ना, आप फिल्म्स शाहरुख खान में जो बिलीफ है, विराट कोहली में जो बिलीफ है, रोनाल्डो में जो बिलीफ है, क्रिस्टियानो में, और अपना ये जो जोकोविच में जो बिलीफ है, ये लोग इतना बड़ा ऐसे नहीं बन गए बैठे बैठे। इनमें एक्चुअली एबिलिटी है, ट्रेनिंग कुछ भी करो, आप में अगर डर बैठ गया, हाँ जी, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैंने ट्रेनिंग कर ली, मेरे में हुनर भी है, पर खेलते वक्त अगर मेरे में डर बैठ गया क्या मेरे से होगा, फिर आप खत्म है ना। तो इनमें वो डर नहीं है, क्योंकि ये अटैक करते हैं, दे गो टू विन। इनको वो एग्रेशन आता है कि उसको मैं दबा के रहूँगा। मतलब फियर ऑफ फेलियर हर किसी में होता है, पर ये उसको कंट्रोल कर लेते हैं सर। हर किसी में होता है, दे नो हाउ टू राइज टू द ओकेजन। करेक्ट। विराट कोहली तो मैच जिताने जाता था अंदर, वो मैच बचाने कभी नहीं गया। क्या बात है ना, वो जाता ही था मैच जिताने। वाह। तो उसकी ये एबिलिटी थी, और वो जाके करता था, कभी नहीं किया तो नहीं किया, आके वो उसमें ये भी एबिलिटी थी कि नहीं हुआ उसको कैसे भूल के एनालाइज करके फिर भूल जाओ, जाके रिपीट करो। ओके। तो वो काम था उसका। जो आप कहानी कह रहे हो, वो जो मैंने आपको सुनाई, ये था जब 2013 में युवराज हमारा 2 साल से ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर था। अच्छा। तो हमने, और ये हम ऑडियंस को बताना चाहेंगे, ओकली के लिए ब्रांड एम्बेसडर। ओकली जो सनग्लास कंपनी है, जो चश्मा क्रिकेटर पहनते हैं सारा ओकली है 99%। बट युवराज हमारा ऑलरेडी 3 साल ब्रांड एम्बेसडर था। राइट। तो 2013 में जब हमने 14 के लिए साइन किया, 11, 12, 13 युवराज ब्रांड एम्बेसडर था, और 14 में 14-15 हम वी हैड विराट जी। तो इसके साइनिंग के लिए मैं उस टाइम चैंपियंस लीग चला रहा था अहमदाबाद में जी। तो मैं आई टुक अ ब्रेक, वहाँ से मैं LA आया, और विराट आया मेरे ख्याल से बॉम्बे से। ओके। तो LA में हम वी वेंट एंड चेक इन टू द होटल JW मैरियट, चेक इन करके नहा धो के आके बैठे। विराट था, उसका उस टाइम का मैनेजर बंटी सजदे था, और मैं था। और उस वक्त विराट कोहली 24 साल का लड़का था। ओके। उसने सिर्फ 800 करे थे। सिर्फ तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकियों के लिए तो, कईयों के लिए तो 800 एक करियर में कर दिया तो बहुत बड़ी बात है, पर उसके लिए तो सिर्फ था। उसने 800 कर दिए थे 24 साल के उम्र में, वो भी कम नहीं है। तो हम बैठ के बात कर रहे थे कि कहीं बात आई सचिन की, तो कोई कह रहा था यार सचिन ने तो 4900 करें, 4900 इन वन डे। ये बात चली थी। विराट कोहली बैठ के ग्रीन टी सिप कर रहा था, बिल्कुल कैजुअली, हमसे भी नहीं कह रहा था, पता नहीं किसको देख के बात कर रहा था, कहता वनडे में तो मैं पाजी को पकड़ लूंगा। क्या बात है। मतलब ये नहीं कि अगर मैं मेहनत करूं तो पकड़ लूंगा, मेरे पास कोई चांस है पकड़ने का, कुछ नहीं। इट वाज अ स्टेटमेंट। एक 24 साल के लड़के ने ये स्टेटमेंट इशू किया है, और ये भी नहीं किसी बिल्कुल ऐसे कैजुअल इशू किया है कि मतलब ये नहीं हुआ तो वो शॉक हो जाता है। उस लेवल की बिलीव थी उसकी। वाह। तो क्या किया उसने, अभी कितने 5100 है उसके? हाँ सर, हो गए ना 51 या 52 पता नहीं कर दिया। हाँ सर, पास कर दिया। हाँ
वो तो surpass डेफिनेटली कर ही दिया, 2-3 आगे निकल गया। आगे निकल गया, हाँ। और मतलब जो ऑडियंस नहीं जानते हैं, सचिन को पाजी, मतलब क्रिकेट की फ्रेटर्निटी में पाजी बोलते हैं, सचिन पाजी। और आई थिंक सर ये इट्स अ वेरी इंडियन लॉकर रूम थिंग के पाजी बोलते हैं हर सीनियर प्लेयर को। कपिल पाजी से शुरू हुआ मेरे ख्याल से, और वहीं से सारे सीनियर पाजी बन गए। हाँ, कपिल पाजी से शुरू उसमें भी आएंगे। बाकी अश्विन भाई, ये तो मतलब कमाल की बात है। ये तो डिटर्मिनेशन है, मतलब उसने बोल दिया कि मैं ये तो पकड़ लूंगा, पाजी को तो पकड़ लूंगा मैं, और पकड़ लिया। देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल पकड़ के आगे निकल गया। आगे निकल गया। अब देखो, एज अ क्रिकेटर मैं मानता हूँ कि सचिन मोर कंप्लीट क्रिकेटर है विराट से, बिकॉज ये नहीं कि विराट की कोई गलती है इसमें, क्योंकि विराट जिस एरा में खेला वहाँ पे शॉर्टर फॉर्मेट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ओके। और ये भी सोचिए आप कि विराट ज़्यादा क्रिकेट खेला है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, सचिन को ब्रेक मिलता था उस टाइम ना, ऑफ सीजन सचिन के टाइम में भी था। और सचिन इतने वनडे, उतना T20 तो था ही नहीं, गिने चुने T20 खेला है बहुत कम। हाँ, एक मेरे ख्याल से एक मैच खेला है इंडिया बहुत के बाद में T20 आया लिए, एक ही मैच इंडिया के लिए खेला वो, ओ अच्छा, आई थिंक। हो सकता है। नहीं तो वनडेज खेला है, वनडेज तो थे, वनडेज वो तो भी खेला ही काफी, वो भी टायरिंग है, पर पॉइंट ये कि इतनी क्रिकेट नहीं थी उस टाइम। बट लेकिन सर ओडीआई में जो मैं एक चीज़ ऐसी कंपेयर भी कर रहा था कि ओडीआई में जितने मैचेस खेल के सचिन ने 4900 करे, उसने उससे कम मैचेस ओडीआई खेल से कम। हाँ, मैं उसने 50 आधे से कम में कर दिए, 100 रिकॉर्ड यही तोड़ तो मैं दिया। कह रहा हूँ। तो उसकी एबिलिटी शॉर्टर फॉर्मेट में इज अ बेटर क्रिकेटर, हाँ, बट इन द लॉन्गर फॉर्मेट इट इज हार्ड टू कैच सचिन। इवन देन मैं कहूँगा सचिन से भी आगे है सुनील गावस्कर। अच्छा, जो उन्होंने किया है, मेरा मानना है सचिन इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, और मेरी कोई औकात नहीं है किसी को कम या ज़्यादा कहने की, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे दिमाग में सुनील गावस्कर से बड़ा टेस्ट प्लेयर पैदा ही नहीं हुआ। क्या बात है सर। ऑफ कोर्स, जो उनकी टेक्निकलिटी, उनकी ड्राइव्स, और मतलब पूरा टेक्स्ट बुक शॉट्स वगैरह, वो छोड़ो आप, वेस्ट इंडियन अरे हाँ, यस सर, हाँ, यस यस यस, बॉलर्स को बिना हेलमेट के साथ वो खेले हैं, बिना हेलमेट के। आप ये सोचो कि आज के ज़माने में इवन वसीम वकार जब थे, वसीम वकार थे, शोएब आता था, बीच में एक अब्दुल रज़ाक आता था जहाँ पे आप थोड़ा सांस ले सकते थे, या एक स्पिनर आता था सांस, वहाँ तो 4 बॉलर थे। मैलकम मार्शल ने आके बॉलिंग करी, वो थक गया, माइकल होल्डिंग आ गया, एंडी रॉबर्ट्स आ गया, जोएल गार्नर आ गया, कॉलिन क्रॉफ्ट आ गया, सिल्वेस्टर क्लार्क आ गया, किसको गिनोगे आप? अरे रे, मतलब आप सांस ही नहीं ले सकते। उस टाइम पे गावस्कर और बिना हेलमेट के खेला है। बिना हेलमेट के एक और चीज़, दूसरी साइड पे कोई सपोर्ट ही नहीं था। जब सचिन खेले क्रिकेट तब राहुल द्रविड़ था, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, ये सब थे। अब ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सचिन पे नहीं थी। ये नहीं कह रहा वो आसान हो जाता है, पर गावस्कर के टाइम पे कौन था? किसी और ने कर दिया तो कर दिया, मोइंद्र अमरनाथ ने, नहीं तो गावस्कर हैड टू डू द होल जॉब। वाह, और तब खड़ा होके 3400 करना, उसमें भी क्या 1300 है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, बताओ, और 50 के ऊपर टेस्ट एवरेज। वो सर 6.5 फुट के सारे वो इतने भयंकर भयंकर बॉलर्स, करेक्ट, उनकी गुड लेंथ की बॉल मुंह पे आती दानव जैसे बॉलर्स, वो इतने तगड़े तगड़े लंबे चौड़े। और सर सुनील गावस्कर जी की तो हाइट भी कम है, तो वो तो उनको तो बहुत उन लंबे चौड़ों को जो बॉलर्स थे उनको तो इतना ज़्यादा एफर्ट भी नहीं मारना होता होगा बाउंसर मारने के लिए, क्योंकि हाइट तो छोटी है ना गावस्कर पाजी की। नहीं, पर कुछ कम बॉलें खेलनी पड़ती थी उनको, क्योंकि वो कई बॉलें निकल जाती, सचिन का भी ये था। अच्छा अच्छा, पर जो शॉर्ट प्लेयर्स हैं उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत बढ़िया होती है, अच्छा, लो होती है, और उनका बैलेंस ठीक रहता है। जो लंबा होता है ना, जैसे क्लाइव लॉयड थे, हाँ, तो उनको झूलना पड़ता है, बैलेंस ढूंढना पड़ता है। जो छोटा होता है, इवन इन फुटबॉल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेट रहता है उनके लिए। तो आप देखिए जितने बड़े बैट्समैन हैं, डॉन ब्रैडमैन वो शॉर्ट, ब्रायन लारा है शॉर्ट, सचिन तेंदुलकर है शॉर्ट, किसका नाम लोगे आप? जावेद मियांदाद वो शॉर्ट, कोहली इज आल्सो नॉट दैट टॉल, कोहली इज 5'11", अच्छा 5'10" और 5'11". हाँ, मेरे को लगता था, नहीं सर, मेरे को तो 5'9", 5'10" ही लगता नहीं, 5 मे बी 5'10" और 5'11", इतना तो है ही। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह। और अब केविन पीटरसन 6'3", 6'4", वो कैसे बैटिंग करता था, रवि शास्त्री 6'3", उनको एडजस्ट करना पड़ता था। लोअर बैक के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं धीरे धीरे। अश्विन भाई, वो उसकी व्हाई इज बेन स्टोक्स लाइक दी बेन स्टोक्स, व्हाट इज दैट हाइप ऑल अबाउट? मतलब मैंने देखा उनको खेलते, बट बेन स्टोक्स को सबसे बेस्ट क्रिकेटर और इस तरीके से क्यों, मतलब कई लोग उसको एक अलग ब्रेथ में उसको, मतलब उसका नाम लेते हैं? बेन स्टोक्स का ऐसा क्या है उसमें, मतलब? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इज फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। अच्छा, ही इज गॉट वेरी सेफ हैंड्स एज अ फील्डर। ही इज नॉट द बेस्ट फील्डर इन द बिजनेस, बट ही इज गॉट वेरी सेफ हैंड्स। ओके, एंड ही इज हिज बैटिंग ऑफ कोर्स
जिस तरफ से बैटिंग करते हैं वो चला चला के खेलते हैं. हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज ब्रिलियंट. अभी उनकी उम्र भी है, मतलब अभी कम से कम 3-4 साल तो है ही उनकी क्रिकेट के. हैंड आई कोऑर्डिनेशन ब्रिलियंट है. एंड बॉलिंग में ही बॉल्स अ हैवी बॉल. अच्छा. जो बॉल आपके बैट पे आके लगती है, ओके. इट्स कॉल्ड अ हैवी बॉल. अच्छा. कुछ लोग बॉल करते हैं तो आप रिदम में जाके उसको इफ यू पिक द पेस यू कैन गो इट. और बॉलिंग में ही बॉल्स अ हैवी बॉल. हैवी बॉल क्या होता है? जो बॉल पड़ के बैट पे लगती है. जी. तो कभी कभार क्या होता है, फास्ट बॉलर जो होता है, आप उसका रिदम पिक कर लोगे तो यू कैन गेट इनटू लाइन एंड यू कैन प्ले विद द पेस इफ यू पिक द पेस. राइट. हैवी बॉल क्या होता है? पड़ के निकल के आती है बॉल. अच्छा. हवा में तेज नहीं होती, हाँ. पड़ के निकलती है. हाँ सर, वो तो और भी डेंजरस जो पड़ के निकलती है और पड़ के ऊपर आती है, निप भी होता है उसमें, से हैवी बॉल कहते हैं. सर. heavy वो ball उसको मतलब उसको पकड़ने का कुछ अलग तरीका नहीं, होता है? वो बस उसका आर्म का एक्शन है. और जैसे अजित अगरकर की बॉल हवा में तेज नहीं थी, पड़ के निकलती थी. ओह अच्छा. वो ये एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बायोमैकेनिक्स में मुझे नहीं समझ आता कि कैसे होता है. कैसे होता है? और मैं समझ जाता हूँ देखते कि ये बॉलर ऐसा है, वो बॉलर ऐसा है. वसीम अकरम को ज़्यादा रन अप लेने की ज़रूरत ही नहीं थी. हाँ. वो शोल्डर बॉलर था, ओपन चेस्टेड. बुमराह भी. बुमराह भी देखो शोल्डर बॉलर है. दे आर ऑल शोल्डर बॉलर्स. वेस्ट इंडियन बॉलर्स 99% मुझे नहीं लग रहा कोई साइड ऑन वेस्ट इंडियन बॉलर था कभी. सारे ही चेस्ट ऑन है. हाँ. इनका एक हाथ साइड जाता है, सर सीधा रहता है, हाथ ऊपर से नीचे आता है और हाथ से ही बॉल करते हो. ओके. रन अप हो भी सकता है, काम आ सकता है, नहीं आ सकता. मैल्कम मार्शल का रन अप काम आया कि मैल्कम मार्शल यूज्ड टू मेक द बॉल स्किड. ओह माय गॉड. ही यूज्ड टू इट इज वेरी स्किडी कस्टमर. पर माइकल होल्डिंग मेड द बॉल किक अप. जोएल गार्नर तो ऑलरेडी 6-9 के करीब थे. उनकी बॉल तो वैसे भी पड़ के ही चढ़ के आती थी. एंडी रॉबर्ट्स के 2 बाउंसर थे. अच्छा. एक नॉर्मल बाउंसर जो आपको आप हुक कर लोगे, दूसरा बाउंसर उसी एक्शन के साथ ऐसा था कि बल्ला उठाओ आपके सर पे लग गई. अरे बाप. तो ये था. तो कमिंग बैक, बेन स्टोक्स में ये एबिलिटी है टू बॉल हैवी बॉल. एंड सेकेंडली इज वेरी क्या कहते हैं, क्रिकेट इंटेलिजेंस बहुत है उनमें. अच्छा. तो उनको क्या किस वक्त करना है वो मेच्योरिटी है और वो डिलीवर करते हैं. इज अ परफॉर्मर. Right. तो और उसकी करिश्मा अलग है. बेन स्टोक्स. तो ये सब मिला के एक बेन स्टोक्स बन गया. अच्छा. राइट. सो इफ यू हैड टू इन दिस करंट स्कीम ऑफ थिंग्स, अगर आपको टॉप 10 में आप देखते हैं बेन स्टोक्स को एज अ क्रिकेटर इन द वर्ल्ड? इन द वर्ल्ड. हाँ, विदाउट डाउट, विदाउट डाउट. है ना? ऑल फॉर्मेट्स ना, ही इज एन ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर. जो बंदा लंबा फॉर्मेट नहीं खेलता, टेस्ट फॉर्मेट नहीं खेलता, वो क्वालिफाई नहीं होता एज अ क्रिकेटर मेरे दिमाग में. सही बात है सर. क्योंकि जो असली क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट. क्योंकि लप्पू तो हर कोई चला लेगा. आधे लोग जो T20 खेलते हैं वो टेस्ट मैच में 2 बॉल नहीं टिक पाएंगे. तो असली क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट. तभी मैं विराट, सचिन, गावस्कर, दीज आर लेजेंड. बेन स्टोक्स, इमरान खान, ये तो अलग लेवल के प्लेयर हैं. तो सर टेस्ट में विराट नहीं तोड़ पाया ना रिकॉर्ड? नहीं, टेस्ट में सी ही इज अ ग्रेट टेस्ट प्लेयर बट ही इज नॉट अ लेजेंड. हाँ, मतलब सचिन जी का नहीं तोड़ पाया ना, सचिन पाजी का नहीं तोड़ पाया. वो आसान थोड़ी है तोड़ना. सचिन पाजी के कितने 100 हैं? उसमें 50 हैं शायद, 49 या इसमें 51 है. 51 है. हाँ. इसमें 14, तभी तो 100 हुए. हाँ, सभी तो 100. तो इसमें विराट के शायद टेस्ट में नहीं हुए ना 100. विराट के 30 के करीब हो गए. समरत चेक करिए एक बार गूगल पे. 30 के करीब हुए हैं. आई थिंक 30-31 के करीब हुए. पर वो बहुत ही मुश्किल है. कहाँ, अभी तो टेस्ट रिटायरमेंट ले ली. आप तो ले ली, अब तो कर ही नहीं सकता. विराट कोहली के टेस्ट में 100 कितने हैं? अच्छा, नेट नहीं चल रहा है इसका आज, थोड़ा सा शायद इंटरनेट डाउन है. कोई नहीं. तो 30 के करीब है मेरे ख्याल से. 30. हाँ, मतलब नहीं कर पाया वो. नहीं, कर गया अपनी लेवल पे. तो इज अ ग्रेट टेस्ट प्लेयर. आप वहाँ कंपेयर करोगे तो हाँ नहीं कर पाया. सचिन ने तो, पर सचिन 200 टेस्ट खेला है. अच्छा. 25 साल भी खेला है. हाँ. 25 साल कोई इंटरनेशनल, हर किसी में अपनी अपनी एबिलिटी है. विराट में वो मेंटल एबिलिटी है, सचिन में भी है. पर 25 साल अपने आप को मेंटेन करके चलना, बेशक आपका ऑफ सीजन है, नहीं है, डजेंट मैटर. 25 साल खेलना कोई मजाक थोड़ी है. सही बात है. ये अलग बात है कि उसने 16 साल की उम्र में शुरू किया, फिर भी 25 साल खेलना कोई मजाक नहीं है. और अभी सर आपने जो ये इंडियन मास्टर्स लीग, जो आपने अभी पूरी टूर्नामेंट, आप डायरेक्टर थे उसके, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, उसमें सचिन पाजी का अभी मतलब जो मतलब उनको वापस बैटिंग करते देखना, और ब्रायन लारा भी खेल रहे थे, तो सर क्राउड का कैसा माहौल था? मतलब क्राउड तो बढ़िया था. बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल मास्टर्स लीग. हाँ. कई लीग्स आई हैं. हाँ. मुझे पता नहीं क्या क्या लीग्स हैं, इतनी सारी लीग्स हैं. हाँ. मेरे 1-2 दोस्त खेल के भी आते हैं रास्ते में यहाँ पे, मतलब दिल्ली से निकलते, कहता है आई कम फ्रॉम दिस लीग. मैंने कहा ठीक है. हाँ. मैंने तो नाम भी नहीं सुना. पर इंटरनेशनल मास्टर्स लीग जो है, इट हैज गॉट द बैकिंग ऑफ 2 ऑफ द बिगेस्ट नेम्स
इन इंडियन क्रिकेट, सुनील गावस्कर एंड सचिन तेंदुलकर। अच्छा। तो ये लीग जो है ये 6 कंट्रीज खेलती हैं, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। तो सचिन ने तो टीम से प्रैक्टिस करवाई पूरी तरह, अच्छा। कोई स्लैकिंग नहीं है, और अभी भी सचिन में वो डिजायर है टू विन। ओके। और बड़े बड़े नाम थे, ब्रायन लारा, जैक कालिस, ये छोटे नाम थोड़ी है, जॉन्टी रोड्स। जॉन्टी रोड्स, जैक कालिस, हाँ उस टाइम तो पे जो बहुत South अच्छा African team- रिसेप्शन था इसका, बहुत अच्छा क्राउड इसका रिस्पांस था, बहुत अच्छा चला लीग, एंड इसका नाम बन गया अभी इस लीग का। इट्स दिस लीग इज हियर टू स्टे। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज़ आई एम वर्किंग इन इट, एज अ स्पेक्टेटर, एज समबडी हु नोस वॉच क्रिकेट, राइट इट्स हियर टू स्टे। राइट। एंड सर सचिन के साथ आपके कितने इंटरेक्शंस रहे होंगे अभी तक? बड़े सारे बड़े सारे ना। तो कोई ऐसा कोई इंटरेक्शन जो आपको लगता हो कि यार इसमें बड़ा मजा आया इनसे बात करके और पता चला कि दिस इज वाई सचिन तेंदुलकर इज सचिन तेंदुलकर? आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी। सचिन तेंदुलकर की ह्यूमिलिटी। ओके। 2017 में आई वाज सिटिंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। उसको एक पता नहीं क्या इंजरी थी, उसको बैक इंजरी थी। शी वाज अ गर्ल, सम बैक इंजरी या सम इंजरी शी हैड, और नी इंजरी, आई डोंट रिमेंबर क्या था, कोई क्रिकेटर इंजरी थी? थी। फीमेल क्रिकेटर थी? नहीं, शी वाज वर्किंग विद मी। अच्छा अच्छा जब मैं डीडीसी में काम कर रहा था, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में, वो भी काम करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। राइट। तो मेरे से बात कर रही थी, मुझे इंजरी है। तो मैंने कहा 1 सेकंड मैं अभी पता करता हूँ। तो मैंने सचिन को टेक्स्ट किया, अच्छा। तो उसने कहा कॉल मी। मैंने फ़ोन किया, तो मैंने कहा मेरी दोस्त को ये इंजरी है, क्या है? सचिन तेंदुलकर को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सचिन तेंदुलकर है। उन्होंने बाकायदा मुझे 15 मिनट समझाया। 15 मिनट मैं टाइम कर रहा था कि ये इसलिए होता है, वो इसलिए होता है, उसको बोलो ये करे, वो करे, वो करे। फिर पता क्या कहता है? रिपीट व्हाट आई सेड। उसको क्या करने की जरूरत है? एग्जैक्टली। पर ये है उसकी ह्यूमिलिटी। उसमें 1% भी ईगो नहीं है। ईगो इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी। स्पिरिचुअलिटी में अलग हो जाता है, वो ईगो तो हम सब में है, पर उसमें घमंड नहीं है। अच्छा। इतना करने के बाद भी, राइट। मतलब इतना करने के बाद तो किसी में भी घमंड आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं करूं तो मैं तुरंत घमंडी हो जाऊंगा। पर उसको देखो ऐसा, उसमें ये क्वालिटी है। दैट इज व्हाट इज केप्ट हिम ग्राउंडेड। इसीलिए वो इतना खेला है और इसीलिए वो सक्सेसफुल हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सचिन, हाँ सचिन। सचिन सर, सचिन जब ये पाकिस्तान की टीम 92 में जब वर्ल्ड कप जीती थी, तब इमरान खान कैप्टन थे उसके, है ना? करेक्ट। तो सर उस टाइम पे क्या इमरान खान का भी मतलब हुआ था क्या? उनका भी एक वो था? इमरान खान का देखो उस टाइम मैं मतलब बहुत हैंडसम देखता ही था। हाँ, इमरान खान को ऊपर वाले ने ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं दिया। हाँ, अब जेल की सजा भी दे दी। बताइए। हाँ, सब कुछ ही दे उसको, वो तो खैर वो खुद ही घुसा जेल में, उसको क्या जरूरत थी? मैं तो हमेशा कहता हूँ इतना कुछ है सब कुछ, पर उसका कर्म ऐसा था कि मतलब उसकी फेट ऐसी थी कि उसको जाना पड़ा। पर उसको क्या नहीं दिया ऊपर वाले ने? आप खुद सोचो ना। करिश्मेटिक कैप्टन था। हाँ, और उसने इनफैक्ट ये तो मैं स्पोर्ट्स स्टार वगैरह पढ़ के या इंटरव्यूज़ में देख के मैंने बोला, बता रहा हूँ आपको कि जब सचिन को बॉल लगी थी वकार यूनिस की, उसके दूसरे ही टेस्ट मैच में, अच्छा, पहले टेस्ट में 15 पे आउट हो गया था वो। अच्छा, दूसरे टेस्ट में उसने, उस टाइम वो बिना वाइजर के हेलमेट पहनता ये था। सचिन का पहला टेस्ट था लाइफ का? सेकंड टेस्ट। अच्छा, पहले में 15 पे आउट हो गए? 15 पे आउट हो गया पाकिस्तान में। अच्छा, उसको बॉल ही नहीं दिखी। ओहो हो, अच्छा, कहता कि मुझे बॉल ही नहीं दिखी। कहता मैं खेलूंगा कैसे यहाँ? बट सच इज हिज एबिलिटी कि अगले ही टेस्ट में अडेप्ट कर गया। और कौन कर रहा था? वसीम वकार, शोएब थानी उस टाइम, आकिब जावेद। आकिब जावेद, हाँ। तो ये सब थे। और स्पिनर में अब्दुल कादिर। तो सर आकिब जावेद भी उस टाइम में काफी यंग रहा होगा? हाँ, सारे यंग थे। हाँ, 20s में थे सारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सब सचिन से मेरे ख्याल से 5-6 साल ही बड़े। क्योंकि मैंने आकिब जावेद को उस टाइम पे देखा जब वो थोड़ा सा मतलब अधेड़ उम्र टाइप में बॉलर था, मतलब थोड़ा सा मतलब वो मेच्योर बॉलर के टाइम पे मेरे को याद है आकिब जावेद आज भी। एक्चुअली यू आर राइट, आकिब जावेद मेरे ख्याल से 17-18 साल का था उस टाइम। हाँ, इसलिए वो भी यंग था। करेक्ट, अभी मुझे याद आ रहा है। हाँ, तो सचिन के मुंह पे बॉल लग गई वकार यूनिस की। वकार भी यंगस्टर था, वो भी अपना पहला सीरीज खेल रहा था, वो 19-20 साल का था। राइट। उसने बॉल छोटी करी, सचिन गया पीछे खेलने, लाइक एवरी गुड क्रिकेटर ही केम इन द लाइन ऑफ द बॉल, बट ही कुडंट मूव हिज हेड आउट, और उसके नाक पे बॉल लग गई और खून बहने लग गया। तो इमरान खान, वाइजर नहीं होते थे उस टाइम? वाइजर नहीं होते थे, इसने पहना नहीं। इसने पहना, इसके इस पे वाइजर नहीं थे। पर ये तो सचिन खुद कहता है कि जब मैं वहाँ खड़ा था, नाक से खून बह रहा है, लोग आके पहुंच रहे हैं, पूरी इंडिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है,
और इमरान खान वहाँ आके कहता कि छोटे चला जा। अच्छा। हाँ? कहता है कि मतलब तू इंटिमिडेट तो करना उनका काम है। हाँ। हमें तो विकेट चाहिए भैया, अच्छा, कोई अच्छा। छोटा हो चाहे बड़ा हो। हाँ। कहता है नहीं मैं खेलेगा। अच्छा अच्छा तो ठीक है, ये मैंने इंटरव्यू में देखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है अरे यार, वाह, सही बढ़िया, है। खेलेगा तो खेल। हाँ। खेल के 50 कर गया। 50 इन इज वेरी सेकंड इनिंग्स ही गॉट अ 50। तभी उसका देखो क्या सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ग्रिट या एंड लैक ऑफ डाउट, ये सब प्लेयर बने बनाए आते हैं। ये तो मैं मानता हूँ कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कोई एक ऐसी क्वालिटी होगी जो आपको घसीट के ले जाएगी। विनोद काम्बली को देखो, सब कुछ देखा था, उसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं था कि किसी अपने लाइफ को कंट्रोल करे। पर सचिन उसी के साथ आया है। सचिन ने और किया। कहते थे सर विनोद काम्बली भी काफी टैलेंटेड प्लेयर था। बहुत बढ़िया प्लेयर था। बहुत बड़े प्लेयर था। अरे उसने 2 डबल 100 और 2 100 करें 15-16 टेस्ट में। पता नहीं कितने टेस्ट में, 20 टेस्ट होगा कि ज़्यादा, कितना खेल लिया। बहुत बड़ा प्लेयर था वो, ख़त्म ही कर लिया अपने आप को। एक बहुत लेजेंड बनने के लिए ना आपके सारे फैक्टर्स सही होने चाहिए। ये बहुत ही कम है, तभी तो लेजेंड कम होते हैं, नहीं तो सारे लेजेंड बन जाते हैं। क्रिकेट तो सब दुनिया खेलती है। सचिन उस टाइम पे ग्राउंड भी बड़े होते थे सर थोड़े। नहीं ग्राउंड, हाँ ये जो आप कह रहे हो आजकल बाउंड्रीज थोड़े अंदर आ रहे हैं क्योंकि पीपल वांट टू सी रन्स। तो 60-65 मीटर्स का बाउंड्री होता है, सामने 70-70 होता है। पर उस टाइम 80 भी होते थे। अच्छा। कभी कभार 80, ऑस्ट्रेलिया में तो बड़े ग्राउंड 80 होते हैं। उस टाइम तो क्या था कि एक तो जब भी आप ग्राउंड में आप वो रोप लगाते हो ना, आजकल के ज़माने में खासकर आपको ये ज़रूर देखना होता है कि वो टीवी पे फ्रेंडली लगे। आपका लेट्स से 100 मीटर का रेडियस है ग्राउंड का, आपने 60 मीटर में बाउंड्री डाल दी तो बाकी 40 मीटर खाली खाली लगेगा, है ना। आपके एलईडी बोर्ड 10 मीटर 9 फीट और 10 फीट बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन आते हैं, उसके बाद सारा खाली लगेगा। लुक हॉरिबल ऑन टीवी। सो यू हैव टू मेक श्योर, ग्राउंड्स भी आजकल छोटे हो गए हैं। अच्छा। जो ग्राउंड बना रहा है छोटे ही बना रहा है ताकि 60-65 मीटर के बाउंड्री रोप के बाद 9 फीट का आपका एलईडी बोर्ड आएगा, उसके बाद 4-5 फीट छोड़ के आपके चीयरलीडर पॉड्स आएंगे, जो भी आएगा वायर्स चलाने के लिए वहाँ है, फिर दीवार है और आपका काम तमाम है। कोई नहीं देखना चाहता 80 ऑल आउट, हर कोई 200-300 रन देखना चाहता है, कोई देखने नहीं आता विकेट। सही बात है। सब छक्के चौके ही देखने आते हैं। क्रिकेट आजकल वही बन गया। विच इज अ सैड रियलिटी वैसे। अब सैड या जो इफ पीपल आर गेटिंग एंटरटेन्ड देन इट्स नॉट सैड। हाँ मतलब क्योंकि क्रिकेट का जो एक सैंक्टिटी है ना सर, मतलब फॉर अ क्रिकेट लवर इट्स सैड, हाँ बट फॉर द स्पोर्ट इट्स नॉट सैड, इट्स वेरी स्ट्रेंज। हाँ कमाल की बात है वैसे, आयरॉनिकल है ना थोड़ा सा। क्या बात है। तो सर ये अभी जैसे अब मतलब आपने अब स्पोर्ट्स मार्केटिंग हेड आप हैं ओकली आईवेयर के, तो ये ओकली जो है ये यूएस की ब्रांड है और इसके साथ आप 16 ईयर्स से एसोसिएटेड हैं, है ना सर। तो अभी आप इसको हेड कर रहे हैं एंड यू आर द स्पोर्ट्स मार्केटिंग हेड फॉर द कंपनी। तो इसमें अगर मतलब आपके जो 16 ईयर्स की जो जर्नी है उसको आप मतलब अगर एक लाइन में बताना चाहें कि भाई कि हाँ यार इससे मैंने ये बता, दिस इज़ व्हाट आई टेक फ्रॉम दिस एंड आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन अ हेल ऑफ अ राइड, क्योंकि उसमें आप ऑडियंस को मतलब मैं चाहूँगा कि वो आप बताएं कि उसमें कि एग्जैक्टली आप किस तरीके से मतलब चीज़ें करते हैं और आपकी जो काम करने की जो एक प्रणाली है, शैली, वो किस तरीके से रहती है और क्या आप करते हैं उसमें। मोटा मोटी मेरा काम क्या है कि हर टॉप एथलीट compete करे ओकली में। ओकली में क्यों compete करी, दिस इज नॉट एन एड फॉर ओकली, और आपको एक सिंपल बात कहता हूँ कि इफ आई एम अलाउड टू से इट हियर प्लीज, इज क्यों चाहते हैं हम कि ओकली में compete करिए। अलग बात है कि कंपनी हमारी है और हम चाहते हैं, पर ओकली सनग्लासेस क्या करते हैं, मैं एक आंख से देखता हूँ आपको एक इमेज दिखता है अर्जुन, दूसरे आंख से देखता हूँ एक इमेज दिखता है, दोनों आंख से देखता हूँ तो कायदे से 2 ऑप्टिकल पॉइंट्स बनते हैं। उसको दिमाग आप एक जोड़ के आपको एक करके देता है, ठीक कि है, नहीं, आपका ब्रेन ये काम करके देता है जी। आप कोई भी चश्मा पहन लो, कोई भी चश्मा पहन लो, रीडिंग ग्लास भी पहन लो, तो 2 और ऑप्टिकल लाइट रिफ्रैक्ट करके 2 और ऑप्टिकल पॉइंट्स पेश करता है आपको, ठीक है ना। उनको दिमाग फिर से जोड़ के करता है, ये भी करता है वो भी करता है। तभी कोई भी सनग्लास पहन के 3-4 घंटे ज़्यादा आप कोई सनग्लास पहनोगे तो आपका
सर दुखने लगेगा, अच्छा आंखें थकने लगेंगी। और आपको भी पता है इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आधा घंटा 1 घंटा पहन रहे हो कोई भी सनग्लास पहनो, अगर आप compete कर रहे हो इंटरनेशनल स्पोर्ट में 5-6 घंटे, मैराथन रनर्स, ट्रायथलीट्स, ये तो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पहन के साइकिलिस्ट, इनके सर में दर्द होने लग गया, आंखें थक गई, तो आपको भी पता है कितने वाइटल सेकंड्स लूज कर लेंगे वो, बिल्कुल, और क्या उनका अंजाम होगा। बिल्कुल सर। ओकली सनग्लास इज मेड ऑन अ प्रिज्म टेक्नोलॉजी, जहाँ पे वो X, Y and Z एक्सेस तीनों पेटेंट करके रखे हैं, और लाइट गोज स्ट्रेट, इट्स दैट उसका नेगेटिव इफेक्ट हट जाता है। अच्छा, तो इट्स लाइक वेयरिंग अ सनग्लास विदाउट वेयरिंग अ सनग्लास। ओके, तभी विराट कोहली भी उसको मुंह में फ्री पहनते हैं, नहीं तो क्यों पहनेंगे वो? क्योंकि उनको लगता है परफॉर्मेंस एनहांस करता है। दूसरी बात, अलग अलग लेंसेज हैं, गोल्फ के लिए एक अलग लेंस है। ग्रीन जो है मैक्सिमम शेड्स वाला कलर है, 17 शेड्स हैं ग्रीन के। अच्छा, ग्रीन के अलावा इस दुनिया में किसी भी कलर के इतने शेड नहीं है। गोल्फ कोर्स में सभी कुछ ग्रीन है। हाँ जी, अगर आपको गोल्फ खेलना है तो आपका बॉल आपको पोजीशन करना पड़ेगा। गोल्फ कोर्स उबड़ खाबड़ होता है। अगर आपको आपका राइट साइड में पिन है और आपको दिख नहीं रहा कहाँ स्लोप है, आप कहीं भी करके बॉल कहीं भी चली जाएगी। आपको सही जगह उसको पोजीशन करना पड़ेगा। वो गोल्फ का जो सनग्लास है वो आपको बताएगा कहाँ स्लोप है, कहाँ नहीं है। इवन वन पटिंग कर रहे हो वो कहाँ ग्रास किस तरफ मुड़ा, इतनी क्लैरिटी है। अच्छा, तो आपको एडवांटेज मिलता है। उसके ऊपर जो मैंने प्रिज्म टेक्नोलॉजी वाली बात बताई, ऑप्टिकल पॉइंट्स, वो तो है ही एडवांटेज। उसके साथ साथ इसका भी लेंस टेक्नोलॉजी का भी एडवांटेज है। जो ट्रेल रनर है, रोड पे जो रन करता है वो तो रोड पे करता है। जो ट्रेल रनर है, हाँ जी, आपको खुद पता है कि ट्रेल में ट्विग्स हैं, स्टोन्स हैं, बिल्कुल, अगर आपको दिखे ना तो पैर मुड़ जाएगा, जी बिल्कुल, गलत जगह पड़ेगा। तो हर चीज को हाईलाइट करता है। इट हाईलाइट्स रेड, इट हाईलाइट्स ब्राउन एंड इट हाईलाइट्स येलो। दीज आर द की कलर्स, वाओ, है ना? उसको देख के इट्स नॉट जस्ट अ सनग्लास, इट्स कंप्लीट टेक्नोलॉजी। इट्स अ लॉट मोर देन जस्ट अ सनग्लास। तो मेरा काम क्या है? अगेन यू आर सेइंग मेरा काम, तो सर सॉरी, एक आपकी बात कट कर रहा हूँ सर, तो गोल्फ में फिर ज्यादातर एडवाइजेबल है कि ओकली का ग्रीन लेंस का पहना जाए। गोल्फ प्रिज्म गोल्फ है, वो पहन के खेलोगे तो इट्स हर एथलीट का। और फिर भी अलग अलग स्टाइल्स हैं, किसी का मुंह छोटा है, किसी का मुंह बड़ा है। तो उसमें सर बेसिकली आप गोल्फ प्रिज्म में ग्रीन शेड से ही खेलते हैं ज्यादा? नहीं, गोल्फ प्रिज्म लेंस जो है वो ग्रीन को हाईलाइट करता है। अच्छा, ग्रीन को हाईलाइट करता है। गोल्फ प्रिज्म ब्राउन लेंस है, पर वो ग्रीन पर्पल लेंस है। अच्छा अच्छा, गॉट इट। पर्पल कलर का लेंस है बाहर से देखने में, पर अंदर से देखोगे तो ग्रीन हाईलाइट होता है। ओके ओके ओके, सो गोल्फ फील्ड पे वो वाटर का एक लेंस है, देयर इज अ डीप वाटर पोलराइज्ड लेंस डाइविंग के लिए। हाँ, उसमें वाटर के एलिमेंट्स दिखते हैं, अंदर क्लियरली दिखता है। तो सर स्विमिंग के लिए भी आता है क्या सर ओकली का? स्विमिंग के लिए नहीं आता, स्विमिंग के लिए नहीं आता, पर डीप वाटर फिशिंग के लिए आता है। आपको अंदर दिख जाएगा क्या क्या माल घूम रहा है अंदर। अच्छा अच्छा, तो दूसरी बात, पोलराइज टेक्नोलॉजी, जो ऊपर से जो लाइट आता है वो तो आप हो जाएगा, जो जमीन से रिफ्लेक्ट होके आता है हाँ, उसको भी काटने वाला है पोलराइज्ड सनग्लास। नॉट पोलरॉइड, पोलरॉइड अलग है, पोलराइज्ड। सो ओकली हाई डेफिनेशन पोलराइज्ड वाटर सनग्लास पहनोगे तो एनी रिफ्लेक्टिव स्पोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करते हुए एक बार ब्रायन लारा ने पहना था। अच्छा, लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द विकेट, वहाँ पे बहुत ब्राइट सनलाइट होता है और हार्ड विकेट्स होते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द विकेट, आप ब्लाइंड हो जाओगे। और सोचो उस स्पीड पे आप बॉल खेल रहे हो और रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, आप कैसे खेलोगे? राइट राइट, वो है। वाह। तो ये हर चीज में टेक्नोलॉजी है। बल्लों में टेक्नोलॉजी आ गई। आज मुझे कोई कह रहा था कि बेसबॉल बैट्स में कुछ प्लेयर टेनिस बॉल घुसा के खेलने लग गए, उसको डिजाइन करके ताकि स्प्रिंग इफेक्ट ज्यादा हो। फिर पकड़े गए वो। हाँ, अच्छा, यूएस पकड़े गए। हाँ, हो। तो ये भी है, हर कोई समझने सर लग गया। मैं तो मतलब ये तो मतलब ओकले तो मतलब ये तो भैया चश्मे से ज़्यादा ही हता है। ये तो हमें तो लग रहा है कि ऐसे चश्मा, भैया चश्मा दे दे, चश्मे से बहुत कुछ मतलब ये तो परफॉर्मेंस तो अलग लेवल है सर इसका। तो मतलब हम तो बंदा चश्मा खरीदने जाता है वो इतना सोचता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। बट जब पता चलता है कि एक्चुअल में इतनी सब टेक्नोलॉजी, इतनी सब कुछ उसमें चश्मे में है, ऑब्वियसली सर जायज़ सी बात है कि सारे एथलीट उसको पहन के खेलेंगे। अब आपने सही कहा, आप टेस्ट खेल रहे हो, 8-8 घंटे तक फील्ड में खड़े हो, आंखें दर्द हो जाएंगी बंदे की, पर उस चश्मे से नहीं होगी। तो एक कैच छूट गया उस वक्त तो क्या होगा भाई? ओकली से दर्द नहीं होगा आंखों में। वाह 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 वाह, ये तो बहुत कमाल भाई। वो मतलब ये तो है, समझ रहा समरथ है ना? हाँ हाँ, वो पोलरॉइड है, ये पोलराइज्ड है। हाँ, पोलराइज्ड होता है। करेक्ट। हाँ, अच्छा अच्छा, वो हर चीज में है। नहीं पोलराइज नहीं, बट वो तो उसमें तो बहुत सारे, ओकली में तो 3-4 टेक्नोलॉजीज है ना। हाँ
नहीं मैं वो समझ गया, Correct. मैं वो समझ आप जो कह रहे थे पोलराइज चश्मे होते हैं, समझ गया ना? अजीब बात पता क्या है अर्जुन? जी सर। ये जो जिसने ओकली स्टार्ट किया था, गाय कॉल्ड जिम ओकली वाज नेम्ड आफ्टर अ डॉग। अच्छा हाँ, क्योंकि जिम जेनार्ड जो है जिसने ओकली स्टार्ट किया, वो पहले काम करता था एक कंपनी में दैट यूज्ड टू मेक, आई डोंट नो व्हाट इट मेड रियली, बट ही स्टार्टेड मेकिंग मोटरसाइकिल ग्रिप्स। कहता है यार मैं अपना ब्रांच ऑफ, कहता है मोटरसाइकिल ग्रिप्स बनाता हूँ। अच्छा। उसने मोटरसाइकिल ग्रिप्स बना दी और अपने एथलीट्स को, साइकिलिस्ट को दे दिया टूर डे फ्रांस में। जिस साइकिलिस्ट को दिया उसने टूर डे फ्रांस जीत लिया। अच्छा जीत तो लिया, वो कहता है वेरी गुड वेरी गुड, वो कहता पर हमारा प्रोडक्ट तो दिखा ही नहीं भाई, Grip तो तुम्हारे ग्रिप में था। तो कहता लेट मी मेक समथिंग दैट्स विजिबल, तो ही गॉट इनटू सनग्लासेस। अच्छा। And then he saw a dog. Much before this, he saw a dog sitting under an oak tree. ओक ट्री। उस कुत्ते को उसने अडॉप्ट करके ओकली नाम दिया उसको। तो उसने कहा मैं अब कंपनी को भी बुला देता हूँ ओकली। पहले कुत्ता आया, फिर कंपनी आया। अच्छा। तो उसने कंपनी को, देन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ये कैमरा की बात कर रहे थे, उसने ओकली जब बेच दिया लग्जॉटिका को, अच्छा। ही इज एन इन्वेंटर, ही स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड रेड के कैमरास हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिलोंग टू हिम ओनली। अच्छा। उसका ही है रेड। ओहो, रेड जिसने ओकली शुरू किया, रेड हीलियम ये सब ना। हाँ उसने जिसने ओकली शुरू किया उसी का रेड है, जिम जेनार्ड। अब उसने वो भी बेच दी। हाँ अभी वही तो कह रहा हूँ, उसने वो भी बेच दी और कुछ और कर रहा है। अब निकॉन ने ले लिया रेड को। अच्छा। तो सोचो आप। वाह। रेड हीलियम पे तो सर हमने शूट कर, रेड हीलियम वगैरह पे पिक्चरें शूट होती हैं सर। वही कह रहा आ रही हूँ, हाई डेफिनेशन रेड, हाँ रेड पे होती है। कितने की होती है रेड की कैमरा? सर होंगे आराम से, मतलब उस टाइम पे तो मतलब रेंट ही उसका 40,000 पर डे होता था, आज से 7 साल पहले। पर डे का रेंट 35 से 40,000 रुपये पर डे का रेंट उसका होता था, आज से 8-10 साल पहले। तो मतलब उसकी उस टाइम मतलब 1-1.5 करोड़ से तो ऊपर का कैमरा है। इतना तो होगा, 1 करोड़ तो होगा। रेड हीलियम तो कितने का होगा? बट कितने लाख में? 99 लाख। हाँ ऐसा तो हाँ हाँ, मतलब 50-60 लाख का तो टीवी होगा। कौन सा कम हुआ है यार? हम और तो मेरे हिसाब से बढ़ते सर बढ़ते पागल हो 50-60, जाते हैं। हाँ 50-60, और मतलब कुछ बहुत ही हाई एंड वो होगा ना, वो 1 CR टच कर जाएगा। तेरे को क्या लगता है हॉलीवुड में टॉम क्रूज जो जिस कैमरे से शूट करेगा वो टच करेगा ना 1 CR वगैरह? तो वो तो है ही है। वो सब चीज़ें करेंगे। बट हाँ मतलब लेकिन सर ये तो बात माननी पड़ेगी, मतलब इस मतलब ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। ओकली तो मतलब खतर, मैं तो अब तो मेरे और ज़्यादा रिस्पेक्टफुली मैं ओकली के चश्मों को पहनूंगा मैं। और मतलब ये तो काफ़ी सर कमाल की चीज़ है। और सर ये तो फिर तो ओकली अभी मतलब इसका अभी तो आपने बताया कि 16 ईयर्स में सर मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं टेक्नोलॉजी वाइज भी, या कुछ एक जो चीज़ें हैं जो हमेशा से साथ रही हैं ओकली के, नहीं जो ओकली को ओकली बनाती हैं? कई चीजें री इन्वेंट होता रहता है प्रोडक्ट। अच्छा। कई स्टाइल्स आ रहे हैं। अभी हमारा ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल है। अच्छा। और तो उसके भी मतलब वेरियस इन्वेंशंस आ रहे हैं। पर एक और चीज़ है, आपने जो रबर देखा ना साइड में ओकली का, हाँ। वो रबर को कहते हैं अनऑब्टेनियम। उस मटेरियल को उसने नेम किया अनऑब्टेनियम। क्या होता है कि जितना आप स्वेट करते हो ना उतना वो चिपकता है। अच्छा। आप compete करते वक्त ये ना हो कि अरे मेरा चश्मा हिल गया, अरे चश्मा गिर गया। अच्छा। जितना स्वेट करते हो उतना चिपकता है। नोज पैड में भी होता है, अच्छा। दोनों साइड में भी होता है, चिपका रहेगा वो आपके, और चिपक जाएगा। तो गिरो पड़ो कुछ भी करो चिपका ही रहेगा। अच्छा। तो सनग्लास का पोजीशन और आपका वो विजन चेंज नहीं होगा। सो बेसिकली सर एंड ऑल्सो आई मीन ये सब इतनी सारी जो क्वालिटीज़ हैं आई एम श्योर इन एथलीट्स को तो पता ही होंगी सब के बारे में। यही तो मेरा काम है। हाँ मेरा काम है उनको, देखो आपको समझाना पहली बार होता है, फिर वो खुद पहन के कहते हैं ये है वो है, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, ये यहाँ काम हो रहा है या वहाँ काम नहीं आ रहा। तो ये मेरा काम है, मेन काम यही है मेरा। तो भैया एज स्पोर्ट्स मार्केटिंग हेड अश्विन भाई का ही हैज़ टू मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स ओकली को यूज़ करें, और उनको करना भी चाहिए। और अप एंड कमिंग एथलीट्स भी जो हैं, जो टेनिस प्लेयर्स हैं या आपके दूसरे गोल्फर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, आप सब प्लीज़ ओकली पहने, क्योंकि आई थिंक आई मीन इट्स नॉट लाइक वी आर यू नो वी आर एडवर्टाइजिंग इट जस्ट मेक सेंस, क्योंकि अब सारी टेक्नोलॉजी आपको आपकी परफॉर्मेंस में आपको हेल्प कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। तो आई थिंक आप ऐसी चीज़ लोगे जो कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर करे, तो आई थिंक ओकली सनग्लासेस वुड बी डेफिनेटली बी अ गुड फिट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ डूइंग व्हाट यू डू विच इज़ प्लेइंग स्पोर्ट्स। इट्स लाइक ड्राई फिट क्लोथिंग। हाँ एग्जैक्टली, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम गेटिंग। हाँ जो कि आपके क्लाइमेट कूल वगैरह भी हैं, जो टेक्नोलॉजी जो आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, पूरा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ड्रिवन। जी हाँ, उससे भी तो वो क्लाइमेट कूल वगैरह से भी तो ये रहता है ना कि सर कि आपका टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखते हैं अंदर। करेक्ट। हाँ नहीं सही है सर। और ये सर फिर गोल्फिंग जब आप कमेंट्री करते हैं तो उसमें सर लाइक
कुछ ऐसा है जो कि क्रिकेट से मिलता जुलता है, या बिकॉज गोल्फ तो काफ़ी लंबा गेम है ना सर, काफ़ी स्लो गेम भी है, तो उसकी कमेंट्री कैसे होती होगी गोल्फ की? उसकी तो आप दो लोग होते हैं कमेंट्री टीम में, गोल्फ में किसी में भी देयर इज ऑलवेज द, हाँ, वो तो है ही। देयर इज द पर्सन हु इज द लीड, देन द पर्सन हु इज द एक्सपर्ट। ओके। लीड का काम है एक्सपर्ट को बुलवाना, क्योंकि अगर मैं जाके बोलूंगा किसी को गोल्फ कमेंट्री में किसने एक शॉट गलत मारा तो होगा भी गलत। तो मैं लीड हूँ और आप एक्सपर्ट हैं। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं, सर। जैसे यू आर अ कमेंटेटर, यू आर कमेंटेटिंग विद मी, यू आर अ प्रो गोल्फर, आई एम द लीड, सो मेरा काम है टू कीप द कॉन्वर्जेशन गोइंग, अच्छा। to give the conversation direction, Right. to keep the audience engaged, and to keep the audience informed राइट। about what is happening, जी। not how it is happening. जो how वाली बात है वो एक्सपर्ट कहेगा, जैसे कि इसने गलत शॉट मारा है, Okay. ये इसका हाथ ऐसा पोजीशन है, इसको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मैं एक सीधी बॉल नहीं मार पाता गोल्फ में, अगर मैं ये जाके बोलूंगा तो कोई एक तो सुनेगा नहीं और दुनिया हंसेगी। तो क्रिकेट में भी ये है, हर्षा बोगले इज द लीड, गावस्कर इज एक्सपर्ट, ओके। है ना? तो लीड इज सपोज टू गाइड द कॉन्वर्जेशन, एंड लीड ज्यादा बोलता है, एक्सपर्ट बीच बीच में बोलता है। अच्छा। ये है कमेंट्री। इट्स बट सर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम क्रिकेट? गोल्फिंग की क्रिकेट की तो मैंने कमेंट्री करी नहीं, हाँ, but लेकिन पर आपने ये है कि जैसे सुनी इन है। टर्म्स ऑफ स्पोर्ट, हाँ, तो गोल्फ इज एज एंगेजिंग एज क्रिकेट। आपको क्रिकेट लगता है कि आपको लगता है गोल्फ स्लो गेम है, नहीं तो हर शॉट पे आपको कुछ बोलना पड़ता है। जैसे कि ड्राइवर लेके वो मार रहा है, इट्स लेट्स से पार 5 मींस 5 शॉट में आपको खत्म करना है, हाँ सर, बिल्कुल। तो उसने ड्राइव मारा, वो बॉल कहाँ गई, सबसे पहले आपको वो बॉल गई यहाँ पे, जैसे कि ओ ही सेट अ ब्यूटीफुल ड्राइव बट इट्स फेडेड अ बिट, फेड मींस राइट टू लेफ्ट, फेडेड अ बिट एंड इट्स फाउंड द वुड्स, ठीक है। वुड से क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट से पूछोगे व्हाट डू यू थिंक ही शुड डू फ्रॉम हियर, आई थिंक ही शुड ले इट अप, दैट मींस ही शुड प्ले इट सेफ इंस्टेड ऑफ अटैकिंग, अटैक करोगे तो हो सकता है और झाड़ी में घुस जाए, तो उसको ले इट अप एंड देन ही शुड प्ले अ सेकंड शॉट सो ही कैन कवर अप एंड ऑन द ग्रीन ही कैन टू putt and finish off maximum with 6 instead of 5, that is a bogey. That way next time he can correct his shot and cover up. गोल्फ में बहुत ये जैसे फाइनेंस का मैनेजमेंट है ना, गोल्फ में कोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अच्छा। तो ये सब चीजें हैं, और उसके बाद एक दो कहानी सुनाओ, दिस प्लेयर ही डिड दिस, बाय द वे ही स्टार्टेड ट्रेनिंग सो हार्ड, ही परफॉर्म्ड लाइक दिस इन यूरोप, ही परफॉर्म्ड लाइक दिस, ही इज प्लेइंग द पीजीए टूर, ही इज गोइंग टू ट्राई टू गो टू द क्वालिफाइंग स्कूल फॉर द पीजीए टूर नेक्स्ट ईयर। कुछ भी हो, हर टूर का क्वालिफाइंग, कुछ भी कहो आप, तो वहां पे बोलने की किसी चीज की कोई कमी है नहीं। आपको लगता है स्पोर्ट इतना एक्टिव नहीं है, पर बहुत एक्टिव है, और कमेंट्री में आप बिल्कुल ही एंगेज रहते हो। तो सर आप कह रहे हो कि मतलब वो भी एज एंगेजिंग है क्रिकेट की कमेंट्री जैसे? अच्छा अच्छा अच्छा। आपको लगता है कि व्यूअर फ्रेंडली नहीं है, वो व्यूअर फ्रेंडली है जिसको गोल्फ समझ आता है। हाँ। जिसको नहीं समझ आता उसके लिए तो ऐसा कि खेत में कोई बॉल मारे जा रहा है, वो है, तो उसको तो कुछ आप कर नहीं सकते। हाँ, कि मतलब किसी हमारे गांव में किसी को अगर बताएं कि भाई देख गेम चलो देखने चलो, कहा क्रिकेट कहे मैं कहता ना कछुआ और है देखियो, कह रहा है यार तो खेत में बस मारे जा रहे हैं, कभी वहाँ जाए कभी वहाँ जाए, बॉल छेद में घेरना चाह रहे थे, इतने दूर दूर तक मारे हैं, सो आई नो इट्स लाइक किलिंग एन अमेरिकन टू वॉच क्रिकेट। हाँ, देख ही नहीं पाता। बट आई डोंट नो, मतलब मेरे को बेसबॉल से तो ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है क्रिकेट। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि हम बेसबॉल नहीं देख पाते, हम देख पाते हैं, हाँ, क्योंकि उनको आता है वो गेम। हाँ। और बास्केटबॉल इज आल्सो इक्वली एंगेजिंग। मैं तो देखता नहीं हूँ, तो मुझे बास्केटबॉल देख के लगता है अरे क्या हो रहा है। हाँ। दो आई हैड द ऑनर ऑफ वाचिंग एलए लेकर्स वर्सेस सैक्रामेंटो किंग्स विद युवराज। कब सर? युवराज और मैं गए थे 2011 में देखने, 2010 में। और ये कहाँ पे हो रहा था सर? वहीं पे था, स्टेपल सेंटर इन लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस। तो यानी फिर अच्छा होम टीम होगी एलए फिर? एलए लेकर्स एंड सैक्रामेंटो किंग्स। हाँ, वाह। तो जीते थे क्या एलए फिर? कोबी ब्रायंट खेल रहा था। ओह, तो मुझे ह्यूज ना सर। हाँ, पर मैंने तो एक्चुअली मैं बास्केटबॉल देखता नहीं, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कौन जीता। यूवी लगा हुआ था वहाँ पे देखने में। अच्छा अच्छा। बट सर काफी लंबे चौड़े तगड़े होते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, बास्केटबॉल प्लेयर्स भी। और सर मैंने एक और बड़ी कमाल की चीज़ मैंने नोटिस करी कि जैसे हम फिटनेस की भी बात हो रही थी, बीएमआई होता है ना सर, क्या उसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? बॉडी मास इंडेक्स ऐसा कुछ होता है सर। अब कहते हैं कि भाई आपका बीएमआई कम है, आपका बीएमआई ज़्यादा है, आपको इसमें ब्रैकेट में आना पड़ेगा। सर सारे बास्केटबॉल प्लेयर्स का बीएमआई वो है, ऑफ है। अच्छा। हाँ जी। अब एक 6 फुट 8 इंच का बंदा है, पूरा फिट है, वो वजन उसका बीएमआई के हिसाब से ज़्यादा है। अब आप कर लो अब क्या सही और क्या गलत, क्योंकि आप मान लीजिए 6 फुट 8 6 फुट 7 का इंच का मान लीजिए आपका ये है, मान लीजिए ये
किंग, अरे व्हाट्स हिज नेम, लेब्रॉन जेम्स है मान लीजिए, या कोबी भी 6 फुट 5 4 था, और माइकल जॉर्डन भी इतने, मतलब ये 6 फुट 6.5 फुट के ऊपर के बंदे हैं। करेक्ट करेक्ट। डुरांट वगैरह हैं, प्लेयर्स हैं सारे ये, तो ये इनका बीएमआई हमेशा ऑफ है इनका, मतलब क्योंकि ये 6 फुट 7 इंच के बंदे का वेट बीएमआई के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, बट एक बास्केटबॉल प्लेयर के हिसाब से उसको जो स्ट्रेंथ चाहिए, उसकी मसल मास जितना है वो उसके हिसाब से, और वो तो प्रूव कर ही रहा है सबके सामने, क्योंकि वो लेब्रॉन जेम्स है, ही इज लाइक व्हाट सचिन इज टू क्रिकेट, लेब्रॉन जेम्स इज टू बास्केटबॉल, तो वो मतलब बेस्ट प्लेयर है और अच्छे से बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बीएमआई ऑफ है उसका, और सारे मतलब बास्केटबॉल प्लेयर्स का ऑफ ही होता है। तो आप क्या करो, बीएमआई ज़रूरी नहीं है ऑब्वियसली, मतलब शायद, क्योंकि मतलब मुझे यही मैं वही सोच रहा था कि अगर फिटनेस की हम बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल सी, एक मतलब मैं सोच रहा था कि आपसे भी इस बारे में बात करूं कि जब बीएमआई के अंदर आपको रहना है, एक ब्रैकेट में रहना, कि भाई मेरी हाइट मान लीजिए 5 फुट 9.5 10 इंच है, ठीक है, अब मेरा वेट इतना 5 फुट 10 के हिसाब से मेरा वेट होना चाहिए 75 kgs होना चाहिए, 85 होगा तो मैं ओवरवेट हो जाऊंगा, 65 होगा तो मैं अंडरवेट हो जाऊंगा। कोबी ब्रायंट या लेब्रॉन जेम्स जैसा बंदा जो बास्केटबॉल प्लेयर है, उसकी हाइट 6 फुट 8 है, तो उसका बीएमआई के हिसाब से एक वेट होना चाहिए, वो उसका वेट उससे ज़्यादा है काफ़ी, लेकिन वो मोटा नहीं है, उसका मसल का वेट है, उसकी हाइट का है, उसकी बोन्स का है, या जो जिस तरीके की प्रैक्टिस करता रहा है उस वजह से उसकी बोन्स कुछ अलग तरीके से कंडीशन हो गई हैं, या जो भी है, तो आप मान लीजिए कि 100 kg का तो होगा ही 6 फुट 8 इंच का बंदा, बिल्कुल 100 से ज़्यादा ही हो सकता है सर, कम से कम ये 130 140 के हैं, ऊपर होंगे उसके 100 मतलब 120 के ऊपर के होंगे, वजन इनका ज़्यादा होगा, तो वो बीएमआई से ऑफ है, लेकिन वो पूरे फिट है, मोटे नहीं है, पतले, मतलब बिल्कुल लीन मस्कुलर हैं सारे। क्या बीएमआई बोन वेट को भी लेता है या नहीं? क्योंकि पता बोन नहीं वेट कईयों में ज़्यादा होता है, कईयों में ज़्यादा होता है, कईयों में मैं कह रहा कम हूँ। होता है, हाँ, जो exactly। ज़्यादा चौड़े लगते हैं पर तो बोन वेट वो कम है। इमीडिएटली एक बंदा जिम में कैसे डिफाइन करेगा? Correct। अगर मैं और आप एक जैसे हम जिम में जाते हैं, वो हमारा बीएमआई चेक करता है ना ट्रेनर सबसे बिल्कुल, पहले, बिल्कुल, वो कैसे चेक कर लेगा कि मेरी ये बोन का नहीं, 10 वो तो kg खैर है वो या तो बिना मसल का टेस्ट है? के वो तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वही है, वो तो बहुत आप डीप रूटेड कोई लैब में जाके आपने अपना वेट चेक करवाया, जिसमें कि हाँ भाई आपकी बोन का इतना वेट है और मसल का इतना और फैट का, वो तो बहुत ही एक्सटेंसिव वाला वो हो जाएगा ना सबके सर। लिए वो कर भी नहीं सकते हैं। तो वही मैं कह रहा था कि मतलब कि हाँ, कि बंदे को फिट रहना चाहिए, मतलब ऐसे ही दिमाग में आया मेरे, आपने बास्केटबॉल प्लेयर की बात करी। और अश्विन भाई, एक चीज़ तो ये भी लोगों को पता होनी चाहिए कि आप वो भी बहुत इम्पर्सनेशन भी बहुत अच्छी करते हो, टैलेंटेड बहुत हो आप। आपसे ज़्यादा नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये हम तो तो आप पे एक पैच भी नहीं है। अरे नहीं नहीं सर, ये तो आपका आप तो बड़ा नेचुरल हो। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप मतलब बहुत कमाल। मैंने अश्विन भाई का ना सबसे पहले एक बार अश्विन भाई को देखा था कुछ क्रिकेटर्स का इम्पर्सनेशन करते हुए, और इतना ज़बरदस्त स्पॉट ऑन था ना, मज़ा आ गया, मतलब सुपर्ब। तो सर एक थोड़ा सा फन करते हैं, अगर अश्विन भाई, अगर मान लीजिए कि शाहरुख खान को क्रिकेटर बनना है और वो इमरान खान से एडवाइस ले रहा है, तो इमरान खान उसको क्या बोलेंगे? तो अब मान लीजिए शाहरुख खान आया इमरान के, इमरान मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्रिकेटर बनना सिखाओ यार, आई डोंट नो, आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, क्योंकि जब भी मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश करता हूँ मैं आउट हो जाता हूँ, आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, आई डोंट नो, जस्ट गाइड मी यार। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि शर्ट के बटन पहले पहन लो, तभी आपका क्रिकेटर खेलोगे। क्रिकेट एज अ जेंटलमैन्स गेम, ऐसे नहीं होगा कि आप ऐसे कपड़े उतार के आके क्रिकेट खेल। कपड़े उतारना तो स्विमिंग करो। अच्छा बहुत भाई, क्या बात है, वाह सर। इमरान की तो मतलब सर एक वो भी है ना कि इमरान खान एक बार ना आमिर खान के साथ कोई फंक्शन हो रहा था, तो ना वो आमिर खान स्टेज पे था, इमरान गेस्ट में थे, तो क्या हुआ कि आमिर खान की फिल्मों की बातें हो रही थी, तो इमरान खान बीइंग इमरान खान, अब आई डोंट नो हाउ इज ही एन एरोगेंट फेलो, क्या एरोगेंस है उनमें या क्या है, नो आइडिया, पता नहीं क्या, बट वो जो उन्होंने आंसर दिया ना, वो बड़ा ही एरोगेंट मुझे लगा। तो बोला कि वैसे तो मैं आपकी फिल्में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे टाइम मिला तो मैंने एक फिल्म देख ली, उसमें आपका काम बहुत अच्छा था। इज़न्ट दैट अ लिटिल मतलब कॉन्डरसेंडिंग सा नहीं है थोड़ा सा ये, मतलब कि भाई हाँ ठीक है तो आमिर खान होगा बट मैं इमरान खान हूँ, मतलब तुम उसकी कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, बट ये बोलने की क्या जरूरत है कि वैसे तो मैं फिल्में देखता नहीं हूँ। एक तो मुझे समझ नहीं आता सर कि ये ऐसा क्यों करते हैं लोग कई बार, कि उसको बोला कि वैसे तो मैं क्रिकेट मैं तो फिल्में में देखता नहीं हूँ, लेकिन वो जो फिल्म तुमने करी थी वो मैंने देख ली, उसमें तुम्हारा काम बहुत अच्छा था। अब ये क्या है, मतलब ये तो राजकुमार वाली बात होगी ना, राजकुमार भी ऐसे करते थे। हमने एक पिछले एपिसोड में बात करी थी सर, जिसमें राजकुमार जी बड़ा ही ऐसे कर देते थे। शबाना वो जीनत अमान एक फ्लाइट में थी उनके साथ में,
200 फिल्में उस टाइम पे 150 फिल्में जीनत अमान कर चुकी थी। जीनत अमान जी ने सोचा कि किसी ने बताया कि राजकुमार जी भी इसी फ्लाइट में, तो आप कह रहा चलो यार मैं एज अ काउंटर पार्ट एज अ कॉलीग मैं उनको हाई करे आती हूँ। तो चले गए हाय राज जी और ऐसे करके, तो राज जी बोलते कि शक्ल अच्छी है, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती हो? और वो 150 फिल्में कर चुकी थी उस टाइम पे। बताओ। अब उन्होंने जानबूझ के बोला मतलब अच्छी दिखती हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? बताओ यार। एक तो उन्होंने इनको भी कहा था ना कि बप्पी लहरी को, आई कांट इमिटेट हिम, यू हाँ, कैन डू इट, हाँ। कि बप्पी लहरी, ये तो मैंने स्पोर्ट्स सॉरी फिल्म फेयर में पढ़ा था। हाँ बप्पी लहरी गए थे एक बार मिलने इनसे, राजकुमार जी किसी से। राजकुमार जी से, कहता है जानी हाँ कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, पर्दे बनाने में काम आएंगे। सर, ये अमिताभ बच्चन का था। नहीं अच्छा, बप्पी हाँ, लहरी नहीं, नहीं। गहने, नहीं गहने सर। गहने हैं, मंगलसूत्र की कमी रह गई। हाँ गहने, हाँ। वो ऐसी तो मेरे को Sorry, लगता हाँ। है, वो मेरे को लगता है इमरान खान का भी वो है। इमरान मीटिंग राजकुमार, दैट इज व्हाट यू शुड डू। हाँ मतलब कि वो तो दोनों का मतलब एक एक क्लैश दूसरे को ऑफ द छोड़ते नहीं। टाइटन्स हो जाएगा। क्लैश ऑफ द टाइटन्स हो जाएगा सर। और सर इफ स्पेशली अगर इमरान को पता चला कि वो जीनत अमान को कुछ कहा, बिकॉज़ इमरान वाज डेटिंग जीनत अमान अच्छा ही वाज क्या, नो वन इमरान इज नॉट डेटेड, बट द Yeah, पॉइंट इज जीनत अमान फॉर श्योर। बट क्या कपल रहा होगा ना वो, बहुत गुड लुकिंग। और अगर सर कपिल देव जी से अगर मतलब ऋतिक रोशन पूछे कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मतलब तो ऋतिक रोशन आपके मतलब आया कि हाय कपिल सर, आई डोंट नो बट आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, मुझे क्रिकेट खेलना है, हाउ डू आई डू इट, आई जस्ट टेल मी। या तो तुम क्रिकेट में क्या करना चाहती हो? क्या तुम बॉलर को नचाना चाहते हो या बैट्समैन को नचाना चाहते हो कि नाचना तो तुमसे ही सीखेगा कोई? सर आई थिंक आई जस्ट वांट टू बी अ बैट्समैन। हाँ तो डांस डाउन द विकेट एंड प्ले द बॉल। क्या बात है यार अश्विन भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत इंसाइटफुल था। एंड ऑन दिस नोट आई थिंक वी शुड डेफिनेटली डू अ राउंड 2 ऑफ दिस। बहुत बहुत अच्छा लगा अश्विन भाई। एंड इज़ देयर एनीथिंग दैट अश्विन भाई आप कुछ हमारे कुछ नए मतलब अपकमिंग वो हैं क्रिकेटर्स हैं और कुछ बंदे हैं जो स्पोर्ट्स मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, तो सर कुछ उनके लिए एडवाइस, कुछ गाइड आप करना चाहेंगे? कुछ ऐसा मतलब कुछ आप मतलब वर्ड्स ऑफ विजडम? बहुत अजीब बात है आप ये मेरे से पूछ रहे हो। तो बिफोर एनीथिंग एल्स मुझे आपको बोलना है, थैंक यू अर्जुन फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। मैं व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अर्जुन के शो में बैठा हूँ। अर्जुन के रील्स जो इनके सिटी अंकल, ये अंकल जितने रील्स थे, इनको मैं देख के रिवाइंड कर के देखता था और अभी भी देखता हूँ, क्योंकि जो लाइक आई सेड, कुछ लोग मेहनत करके बनते हैं, कुछ लोग नेचुरल हैं। अर्जुन इज 800% नेचुरल, क्योंकि ये हुनर जैसे अभी इन्होंने शाहरुख खान की नकल करी, हर कोई कर ही नहीं सकता। ऋतिक रोशन, मतलब जिसका भी नाम लो, मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरे से लाख गुना अच्छा है कपिल देव और इमरान खान करेंगे। ये करने रहे अलग बात है, पर मेरे से लाख गुना अच्छा करेंगे क्योंकि ये इनके डीएनए में है। नहीं सर, ही इज़ अ शोमैन, ही इज़ टैलेंटेड। उनकी जो कहानियाँ हैं जो ये बनाते हैं, ये जो व्हाट यू कॉल द रील्स, हाँ जो स्क्रिप्ट राइटिंग स्क्रिप्ट वगैरह भी आप करते हैं, हाँ जी। इनके ह्यूमर भी आप निकालते हैं, उसके लिए भी एक अलग टैलेंट चाहिए। तो इज एन ऑलराउंडर इन दिस फील्ड, विदाउट डाउट इज एन ऑलराउंडर एंड इज सुपर फिट, top star. Thank That's you, first sir. thing I want to tell you, not because I'm sitting with him, I've always been a fan of his. थैंक यू सो मच सर। बट लेकिन सर फिर भी आई एम वेरी मच इन ऑ विथ हाउ यू हैव लिव्ड योर लाइफ। मैं एक मतलब आपको जिस तरीके से देखता हूँ, मतलब आप एक अपने मतलब एक रियल लाइफ हीरो जैसे होते हैं, जिसमें कि यू हैव लिव्ड योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। यू आर डूइंग विच सो मैनी पीपल वुड वांट टू डू। यू स्विम विद द स्टार्स, यू प्ले विद द स्टार्स, यू प्रैक्टिस क्रिकेट, आप क्रिकेट भी खेलते हैं, आप गोल्फिंग भी करते हैं, आप गोल्फ की कमेंट्री भी करते हैं, आप स्पोर्ट्स मार्केटिंग हेड तो हैं फॉर द नंबर 1 ब्रांड ओकली। तो मतलब इट्स एनीबडीज गेस, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स। मैं पर्सनली भी मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा सर मतलब आप में भी वो दैट क्रिएटिविटी आप में भी है। ही स्पीक्स सो वेल, इतना अच्छा ओरेशन है, इतने आर्टिकुलेट हैं। मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ अश्विन भाई आपसे। और ये उसके अलावा भी कि मतलब कि थिंग्स दैट यू डू ना, मतलब वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर सकते सर। आप मानो मेरी बात को, मैं तो बहुत रॉ के आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आप करते हैं ना, वो मैक्सिमम बंदे जो हैं इस देश में वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप करते हैं। और आई थिंक वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स। तो वो तो सर मानना पड़ेगा। मैं तो आप मतलब मुझे तो इनका लाइफस्टाइल बहुत पसंद है। अपने फिटनेस में भी ध्यान रखते हैं, इनक्रेडिबली फिट हैं ये भी, और फास्ट बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी उतनी
ज़बरदस्त करते हैं इस टाइम पे भी। और मतलब ये बात समझनी पड़ेगी सर कि ऐसे नहीं हो जाता सर वो। कहीं ना कहीं सर आपने भी अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया है, आपने भी अपनी डाइट का ध्यान दिया है, आपने भी चीज़ों को, आप भी एक एथलीट मेंटालिटी रखते हैं, अप्रोच रखते हैं, आप बोलते इतना अच्छा है, कहीं ना कहीं सर वो चीज़ दिखता है सर, और वो दिखता है और रिफ्लेक्ट होगा वो ऑडियंस के सामने भी। क्योंकि मैं तो सर आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ऑनेस्टली। लाइक शो के असाइड भी मैं बताऊँ कि द थिंग्स दैट यू डू, द फीट्स दैट यू अचीव्ड, द पीपल दैट यू नो, द पीपल हु आर ऑलवेज प्रेजेस फॉर यू, और आप लोगों एंड द थिंग्स दैट यू मेड, लाइक द थिंग्स दैट यू लाइक यू नो एक्वायर्ड, और आपने जो वो कहते हैं ना कि आई मेड इट हैपन, द थिंग्स दैट यू मेड हैपन फॉर द ब्रांड दैट यू वर्क फॉर, कमेंडेबल है सर। आप इतने सारे प्लेयर्स को, एथलीट्स को लाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स आप बनाते हैं उनको, और दे वाउच फॉर यू सर, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अर्जुन, आप थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, पर आपको ये बताऊं कि एक बहुत अजीब दुनिया है ये, जहाँ तक मैंने देखा है कि मेरे से अच्छे क्रिकेटर, मैं तो एवरेज क्रिकेटर था, मेरे से लाख गुना अच्छे क्रिकेटर स्पोर्ट्स से इन्वॉल्व ही नहीं है। उनका करियर ऐसे निकल गया है कि कोई किसी इंडस्ट्री में हो, किसी इंडस्ट्री में, और बल्ला छूते भी नहीं है। ठीक है, वो उनको कुछ चीज़ें नहीं मिलती जो मुझे मिल जाती हैं, मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिलती जो मेरे से कम क्वालिफाइड लोगों को मिल जाती हैं। तो इट्स नॉट कि कोई अच्छा है कोई नहीं है, तो जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो मिल जाएगा। मैंने कभी प्लान ही नहीं किया था मैं स्पोर्ट्स मार्केटिंग, क्या अजीब बात है ना। आपने एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैनिफेस्टेशन की बात करी थी आपने, मैंने एक चीज़ सीखा है, मैनिफेस्टेशन वर्क्स बट इट गिव्स यू एग्जैक्टली व्हाट यू आस्क फॉर। ओके, व्हेन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, आई यूज्ड टू गो प्रैक्टिस, सब मेहनत करता था, पर मेरे दिमाग में क्या था, मेरे अंकल रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे तमिलनाडु के लिए, ही वाज द मैनेजर ऑफ द इंडियन टीम इन शारजा। उनको देख के मेरे दिमाग में ये था कि मैं कभी ये नहीं सोचा कि मैं अंदर बैटिंग करने जा रहा हूँ और 100 करके आ रहा हूँ, इंडिया को जिता रहा हूँ। मेरा सारा विजुअलाइजेशन बचपन से ये था कि मैं ड्रेसिंग रूम में जा रहा हूँ, प्लेयरों के साथ बैठा हूँ, गावस्कर मेरे से बात कर रहे हैं, रवि शास्त्री मेरे से बात कर रहे हैं। आज क्या हुआ, क्रिकेट में कुछ नहीं हुआ, मुझे ऐसी नौकरी मिली, मेरा ऐसा कांटेक्ट बढ़ा कि गावस्कर, रवि शास्त्री है वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, उनके साथ बैठता हूँ, आई गो फॉर डिनर विद देम, ड्रिंक्स विद देम, जो मांगा वो मिल गया। पर आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा, जो भी व्यूअर्स हैं, यंगस्टर्स अगर देख रहे हैं, कि आप क्या मांग रहे हो, आपको क्या चाहिए और आप क्या मांग रहे हो, ये पहले सोच लो आप। कि अगर आप गलत चीज़, जो देखो कल्प वृक्ष जो होता है, जो आप सोचते हो वो तो इमीडिएटली, इफ यू से आई कैन यू कैन, इफ यू से आई कांट यू कांट। यस सर, इतना बड़ा रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन है। इफ यू होल्ड ऑन टू दैट थॉट इट मटेरियलाइजेस, इफ यू डोंट होल्ड ऑन टू इट इट विल नॉट मटेरियलाइज। अब चाहे 30 मार खान भी हो, दिस इज लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, राइट, इट इज इम्पार्शियल। या तो आप पहले ये देखो आपको क्या चाहिए। आज मैं अपने स्कूल के फंक्शन में गया था, वहाँ पे मैंने यही कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड व्हाट यू वांट, pursue it, give it 100%, but be clear of what you want and what you're asking for. It will materialize like every other law. राइट। बट सर ये तो खैर आपको बिल्कुल आपने वो बात बता दी कि जिसमें कि वन शुड बी, हाँ वो जो आपने बताई कि सर जो आपने बताई वो तो सर बिल्कुल आपने, मतलब ये एक चीज़ है जो सबको इरिस्पेक्टिव ऑफ द लाइन ऑफ वर्क दैट दे चूज़, इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर फील्ड दे अप्लाई फॉर और दे वांट टू वर्क इन, ये तो एक मेंटली एक बंदे का एक वो होना ही चाहिए थॉट प्रोसेस कि बंदा विजुलाइज करे, मैनिफेस्टेशन की पावर को समझे। और वो तो बहुत ही इंसाइटफुल बात है सर, क्योंकि मेरे को लगता है स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, कि बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। वो तो शायद सर इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब वो सब, आई थिंक जितने भी लोग हैं जो भी काम करते हैं, जो भी उनके यू नो रेल्म ऑफ वर्क है, जो भी उनका कुछ है, वो आई थिंक उनको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। और अगर कोई सर स्पोर्ट्स मार्केटिंग में जाना चाहे तो वो विद दैट थॉट प्रोसेस, ऑफ कोर्स वो विजुअलाइजेशन, वो जो उसने वो चाहता है कि वो बनना चाहे, टेक्निकली सर उसको क्या करना चाहिए, टेक्निकली उसको क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे कि वो आपके रास्ते पे चल पाए और एक अच्छा स्पोर्ट्स मार्केटिंग हेड मैनेजर, जो भी मतलब स्पोर्ट्स मार्केटिंग फील्ड में वो अचीव कर पाए। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप, स्पोर्ट्स मार्केटिंग एक जनरल टर्म है, उसमें लाखों चीज़ें हैं। अच्छा, कोचिंग है, मार्केटिंग है, मीडिया है, एथलीट मैनेजमेंट अलग है, उसके
क्या कहते हैं अपैरल फुटवेयर एक्सेसरीज वो अलग है, ठीक है ना, डाइट अलग है, देयर आर सो मेनी कैटेगरीज, मेडिकल भी है स्पोर्ट्स मार्केटिंग में, जो डॉक्टर जाते हैं इंडियन टीम के साथ, फिजियोज, मैस्यूअर्स भी हैं स्पोर्ट्स मार्केटिंग में, दे आर ऑल इन स्पोर्ट्स मार्केटिंग। आपको क्या करना है, ओके, आपको ये पहले ठानना पड़ेगा। मैं लाइक आई सेड, मैं तो बहती गंगा में चलता गया, जो आया करता गया। अब मुझे मार्केटिंग का कोई डिग्री मैंने किया नहीं, मैंने तो इंटरनेशनल बिजनेस में MBA किया है, नॉट मार्केटिंग। और मुझे मार्केटिंग की नौकरी मिली, मैं अडेप्ट हो गया। मुझे इससे पहले गोल्फ, पहली नौकरी में जब मैं क्रिकेटर था तो मेरे फादर ने कहा नौकरी ले लो, तो मैं चला गया ऐसे इंटरव्यू देने। मैंने कहा ये 2 महीने काम करके फिर मैं कलकत्ता चले जाऊँगा खेलने। और गोल्फ के मीडिया में मुझे काम मिला। गोल्फ तो मुझे आता ही नहीं था उस टाइम, तो मैंने ऑन द जॉब सीखा। पहला दिन मैंने गोल्फ कोर्स में जब काम करना शुरू किया, मुझे गोल्फ ही नहीं आता था और मैं मीडिया मैनेजर था, असिस्टेंट मीडिया मैनेजर, तो मैंने वहाँ सीखा। तीसरा ऑपरेशंस क्रिकेट का, मुझे वो भी नहीं आता था। IPL ने मुझे, इनफैक्ट एक बहुत अजीब कहानी है, जिस वक्त 2008 में IPL शुरू हुआ, मैं एक गोल्फ टूर्नामेंट कर रहा था IMG के साथ एज अ कंसल्टेंट, जॉनी वॉकर क्लासिक, जो टाइगर वुड्स भी जीता है, यहाँ DLF में आया था 2008 में। अच्छा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, उसके बाद मेरी नौकरी नहीं थी, मैंने ऑलरेडी टाइगर स्पोर्ट्स छोड़ दिया था। तो उस वक्त मुझे आके विक्रम सिंह करके एक IMG का सीनियर आदमी है, उसने कहा कि वी आर डूइंग अ क्रिकेट टूर्नामेंट, वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट। मैंने कहा यार नौकरी नहीं है तो क्यों नहीं है, ऑफ कोर्स। कहता है इट्स कॉल्ड IPL। मैंने कहा ठीक है, ये ग्रैंड होटल है ना यहाँ वसंत कुंज में, यहीं उसने कहा था। मैंने कहा ठीक है। IPL में उसने कहा वी हैव ओनली वन पोजिशन, दैट इज ऑफ अ शैपरोन। शैपरोन पता कौन है? हाँ, वो मतलब इट्स लाइक अशर, who follows the players into the loo and makes sure they don't piss हाँ, because of dope test. हाँ, प्लेयर के साथ लू में जाओगे, आपको ये देखना कि प्लेयर shouldn't relieve himself. If he urinates, then the dope test is useless. So क्या होता है, कितने टाइम तक सर पी तो करेगा ही, लेकिन उसको नहीं पर वो अभी नहीं, टिल द डोप टेस्ट इज डन ही कैन नॉट, ये एक रूल है। अच्छा। तो आपका एक टीम शीट जब निकलता है, उसमें ऑलरेडी 2 चिट निकलता है, ठीक है। वो चिट में 2 नाम, 2 प्लेयर इस टीम के, 2 प्लेयर उस टीम के, और पहले ही बता दिया जाता है इनके मैनेजर को, इनके दे के नॉट, आफ्टर द मैच दे के नॉट टेक इट, तो खत्म। तो मेरा काम वो था। और उस वक्त IPL इतना एक्स्ट्रावेगेंट था, ललित मोदी ने इतना एक्स्ट्रावेगेंट किया कि शैपरोन्स का एक सेमिनार किया था उन्होंने, सबको उड़ा के ले गए, 5 स्टार होटल में ठहराए बॉम्बे में, और शैपरोन्स का सेमिनार कराया। उस टाइम एक लड़का था ICC में, जो मुझे कहता कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तू इतना सीनियर, तूने गोल्फ में काम किया, तू यहाँ शैपरोन, ये तो कॉलेज के लड़के लेते हैं। मैंने कहा जो काम मिला मैंने ले लिया। अब वापस आए DDCA फिरोजशाह कोटला, अगले दिन मैच था, पहला मैच, और अपना मीडिया रूम अभी भी कंस्ट्रक्ट हो रहा था। तो एक लेडी थी, ऑस्ट्रेलिया से आई थी, वो घबरा गई। वो वेन्यू मैनेजर थी, टूर्नामेंट ऑपरेशंस मैनेजर, देन कॉल्ड वेन्यू मैनेजर। वो घबरा गई, वो कहती नो आई कांट हैंडल, नथिंग इज रेडी, दिस इज नॉट हाउ वी आर इन ऑस्ट्रेलिया करके शी पुल्ड आउट। तो नंबर 2 को उन्होंने हेड बनाया और उन्होंने कहा यार तू तो दिल्ली में क्रिकेट खेला है, तू बन जा असिस्टेंट वेन्यू मैनेजर। रात को मैं बनाऊँ असिस्टेंट वेन्यू मैनेजर, अच्छा, फ्रॉम शैपरोन। ये अगर किसी को ट्रेवर्स करना है शैपरोन टू असिस्टेंट मैनेजर, 8-10 साल लग जाएंगे। पर मेरी किस्मत ऐसी थी कि रात को बन गया मैं वेन्यू मैनेजर, असिस्टेंट वेन्यू मैनेजर, वहाँ से करते कराते। तो ये इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अगर आपको स्पोर्ट्स मार्केटिंग में काम करना, आपको पहले ये देखना आपको क्या करना है। इफ योर इंटरेस्ट इज इन मीडिया, देन गेट इनटू दैट। किस स्पोर्ट में इंटरेस्ट है ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि आप उस स्पोर्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो। अभी मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन अदर देन ओलंपिक्स फॉर ओकली गोल्फ और क्रिकेट है। अच्छा, मैं फुटबॉल में फुटबॉल की भी 1-2 कहानी है, मैं बताऊंगा कभी, पर मैं फुटबॉल वगैरह में घुसता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक तो इंटरेस्ट नहीं है और हर जगह घुसने की जरूरत नहीं है। राइट, पिकल बॉल, फुटबॉल, खो-खो, कबड्डी इज नॉट माई स्पोर्ट्स। क्लियरली गोल्फ एंड क्रिकेट फोकस करो, तो आपको फोकस करना पड़ेगा। परफेक्ट, वाह, वेरी इंसाइटफुल अश्विन भाई, मज़ा आ गया। ऑन दिस नोट, दिस वाज अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ लड़के कहीं के, लॉन्डेवू विद अर्जुन फौजदार। और अश्विन भाई बहुत मज़ा आया, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज, इट्स ब्लिसफुल। जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज आपसे मिलती है उसमें मज़ा आ जाता है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी आर्टिकुलेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज कमाल है। और मैं तो चाहता हूँ आज के एपिसोड से बहुत इन्फॉर्मेशन लोगों को मिली होगी। एंड ऐसे ही अश्विन भाई, ऐसे ही मस्त रहिए आप, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो आपका फ़ैन हूँ। आप चाहे माने या ना माने, द थिंग्स दैट यू अचीव्ड एंड थिंग्स दैट यू डू आर अमेजिंग। और आप एक बहुत ही कूल, मेरे को तो आपकी लाइफ बहुत कूल लगती है।
और आपने वो अपनी मेहनत से भी और आपके टैलेंट से भी और आपके किस्मत से भी और आपकी मैनिफेस्टेशन से सारी चीज़ें फैक्टर्स मिलके वो होती है, तो वो आपके लिए बहुत मतलब माई अटमोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दैट। तो वही सबके साथ होना चाहिए, मेहनत भी हो, आपकी किस्मत भी हो, आपकी मैनिफेस्टेशन भी हो, और आप बेसिकली यू मेक थिंग्स हैपन फॉर योर सेल्फ एंड बी फोकस्ड एज अश्विन भाई सेड। डिटर्मिनेशन रहे, थोड़ा सा आपकी एक हार्ड वर्क तो रहे साथ में, फिर किस्मत साथ दे ही देती है सर, है ना। जस्ट टू क्लोज, मैं एक इमरान खान का कोट देना चाहता हूँ। Please, इमरान कि खान जो के स्टाइल चीज़ें- में। जो उसी की स्टाइल में जो चीज़ें आपके लिए काम ना करें, जो चीज़ें जिन चीज़ों में मैं फेल हुआ हूँ, क्योंकि विदाउट फेलिंग यू कांट सक्सीड, इमरान का एक कोट है। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अच्छा, वेरी नाइस, मजा आ गया। थैंक यू अश्विन भाई। थैंक्स अटाना। साइनिंग ऑफ, लॉन्डेवू विद अर्जुन। Cheers guys.